एपिसोड 427। बेशक लिंग जियो को यह नहीं पता होगा कि यू फेगुआ ने उसे खोजने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इस समय वो कमजोर सी कियाने के साथ बैंगनी आत्मा की राजधानी में लौट आया था। इस लड़ाई में वह न केवल सुरक्षित बच निकला बल्कि जी कियाने को भी बचाया, जिसे एक बड़ी जीत कहा जा सकता है। एकमात्र अफसोस कि मैं गू फेगुआ को नहीं मार सका। उन्होंने कहा, ताकत के मामले में अभी भी काफी अंतर है। यदि आप मानव अमृत क्षेत्र में प्रवेश कर सके तो आपके पास एक मौका हो सकता है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा कि इस सफलता को कैसे हासिल किया जाए। ज्यादा समय नहीं है, गू फेगुआ को अपनी चोटों से उबरने में अधिकतम आधा महीना लगेगा। इस अवधि के दौरान उसे सफलता अवश्य प्राप्त करनी होगी, अन्यथा एक बार जब गू फेगुआ मारने के लिए आता है तो यह निश्चित रूप से एक वज्र शक्ति होगी। वह पहले भी गू फेगुआ को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था, लेकिन वह केवल दूसरे पक्ष के खूनी थंडर भगवान के अज्ञात ज्ञान पर निर्भर था। जब बात वास्तविक लड़ाई की आती है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर दोबारा वह लिंग जियो जेफू देश में कुछ हद तक प्रसिद्ध है, लेकिन पूरे डोंगशेंग देश में वह बिल्कुल अज्ञात है। गू फेगुआ को उस तरह दिखाने में सक्षम होना, इसे एक बड़ी बात माना जा सकता है जो लोगों को अचंभित कर देती है। मैं अभी भी थोड़ा खुश महसूस करता हूँ। भाई लिंग जियाओ, अब हम क्या करेंगे? बैंगनी आत्मा की राजधानी छोड़ देंगे? लिंग जियो के लिए जिलोंग न केवल उसकी प्रशंसा करता था बल्कि उसका सम्मान भी करता था। लिंग जियो वास्तव में अकेले ही जी कियाने को बचाने में कामयाब रहा। बहुत शानदार। तुम क्यों जा रहे हो? न केवल ये छोटा जी लिंग देश मेरा होगा बल्कि जी हवेली का बड़ा देश भी मेरा होगा। अब जब ये शुरू हो गया है तो आइए कुछ बड़ा करें। इस स्तर पर पहले छोटे जीलिंग साम्राज्य को अपने हाथों में पकड़ना बेहतर है। डोंगशेंग शक्तिशाली देश को एक छोटे देश की परवाह नहीं करनी चाहिए और वह जी कियाने को डोंगशेंग शक्तिशाली देश के प्रति वफादार होने का दिखावा करना जारी रखने दे सकता है। मेरा मानना है कि गू फेगुआ और किंग मोक्सू की मृत्यु के बाद शक्तिशाली डोंगशेंग देश को संयम बरतना चाहिए। आखिरकार डोंगशेंग तियानजियान और ताइकू मार्शल आर्ट चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, अगर नुकसान बहुत बड़ा है तो यह इसके लायक नहीं है। शक्तिशाली देश डोंगशेंग को अन्य 3 शक्तिशाली देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और उसके पास एक छोटे से देश पर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। बेशक अगर शक्तिशाली देश डोंगशेंग छोटे जीलिंग देश को नष्ट करने के लिए लोगों को भेजने पर जोर देता है, तब लिंग जियाओ के पास पहले मेंगजियाझाई की ओर पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह स्थायी वापसी भविष्य में बेहतर जवाबी हमले के लिए है, लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं, कोई भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। लिंग जियो इस समय सबसे अधिक जो करना चाहता है वह है जल्द से जल्द अपने साधना स्तर में सुधार करना। बहन कियाने, क्या ऐसी कोई जगह है जो खतरनाक तो है लेकिन अवसरों से भरपूर है? क्या मेरी साधना का स्तर कम समय में ही बहुत बढ़ सकता है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां पहले मैं भी आसानी से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन आपकी वर्तमान ताकत के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जी कियाने ने कुछ देर सोचा और कहा, कहाँ? लिंग जियाओ ने उत्साह से पूछा। दरअसल हमारे स्वामी के महल में भी एक द्वार है जो एक अज्ञात छोटी दुनिया से जुड़ा हुआ है। हम इसे दानव अवशेष कहते हैं। अंदर शैतान की आभा है जो बहुत डरावनी है। जी कियाने ने उत्तर दिया। मुझे ले चलो और दिखाओ। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कोशिश तो करनी ही होगी। आखिरकार तुम्हारे पास सिर्फ आधा महीना ही है। जितना खतरनाक उतना अच्छा। लिंग जियाओ को खतरनाक चुनौतियां पसंद हैं, क्योंकि केवल उसी तरह से वह मजबूत बन सकता है। राजा के महल की गहराई में एक सीलबंद द्वार है। किंवदंती के अनुसार एक निश्चित दिन पर एक राक्षस उसमें से निकला, छोटे जीलिंग साम्राज्य के नेता को मार डाला और राजधानी पर कब्जा कर लिया। बाद में डोंगशेंग शक्तिशाली राष्ट्र के आकाओं ने कार्रवाई की और उसे मार डाला। हालांकि जी कियाने बाद में देश के प्रमुख के रूप में सफल हुए, इसलिए वह इस मामले के बारे में विशेष रूप से स्पष्ट नहीं थे। सीलिंग तकनीक वास्तव में कठिन है। सील को देखकर लिंग जियो अपने होठों को सिकुड़ने से नहीं रोक सका। कठोर नहीं, इसे शक्तिशाली डोंगशेंग साम्राज्य के दरबारी जादूगर ने स्वयं सील किया था। जी कियाने ने कड़वी मुस्कान दी। तो क्या हुआ? कठोर तो कठोर ही है। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक अपना हाथ हिलाया, कुछ बार क्लिक किया और मोहर नष्ट हो गई। पोर्टल से एक भयानक राक्षसी ऊर्जा बाहर निकली। लिंग जियाओ तुरंत ऊर्जावान हो गया। हाँ,
यही एहसास है। मुझे ये बहुत पसंद है। लिंग जियाओ ने उत्साह से कहा। भाई लिंग जियो, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी मजबूत बनना चाहता हूँ। यदि आप सचमुच खतरे में हैं और आप उसे बचा नहीं सकते, तो उसे न बचाएं। मैं भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ और मैं हमेशा इतना कायर नहीं रहना चाहता जैसा कि अब हूँ। जिलोंग ने अचानक कहा। आखिरकार, वह अब दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा है। खेती के मामले में वह वास्तव में कमजोर नहीं है। मुख्य कारण कि लिंगजियो बहुत विकृत है। मैं भी जाऊंगा, ज़िकियाने ने भी कहा। कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंदर जाने से पहले बहन कियाने, आपको अपनी ताकत वापस हासिल करनी होगी। लिंगजियो ने ज़िकियाने को देखा और कहा, आपने शायद रक्त तलवार भगवान के आंतरिक अमृत को अभी तक एकीकृत नहीं किया है। मुझे अपनी मदद करने दें। क्या इसमें बहुत समय लगेगा? ज़िकियाने थोड़ा चिंतित थी कि उसके अपने मामलों ने लिंगजियो के प्रशिक्षण का समय बर्बाद कर दिया। लगभग 1 घंटा, कोई बात नहीं, लिंग जियाओ ने आत्मविश्वास से कहा। उसके शरीर में 2 दिव्य गोलियां हैं, जो रक्त तलवार मास्टर की स्वर्गीय गोली को दबाने के लिए पर्याप्त हैं। इसे ज़िकियाने के साथ एकीकृत करना बहुत सरल है। इसके अलावा, रक्त तलवार भगवान की स्वर्गीय गोली बहुत पहले ही चेतना खो चुकी है, केवल शेष यादें ही बची हैं। जब तक सम्मिलन सफल होता है, ज़िकियाने को युद्ध में रक्त तलवार मास्टर की मार्शल आर्ट और युद्ध ज्ञान विरासत में मिलेगा। इससे न केवल खेती का स्तर सुधरेगा, बल्कि युद्ध क्षमता भी बढ़ेगी। बेशक, ब्लड स्वॉर्ड मास्टर के स्तर तक पहुंचना असंभव है। हालांकि, दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर की पूर्णता तक पहुंचना, या यहां तक कि दिव्य गोली क्षेत्र के आरंभिक 7वें स्तर तक पहुंचना अभी भी संभव है। चलिए बकवास बंद करें, शुरू करें। पहले ये उपचार की गोली लें और अपनी चोटों को ठीक करें। लिंग जियाओ के पास समय बहुत कम है और वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए उसने जल्दी से काम शुरू कर दिया। ज़िकियाने की चोटें ठीक हो गईं। लिंग जियाओ ने ब्लड स्वॉर्ड मास्टर के आंतरिक अमृत को मिलाने के लिए ज़िकियाने के साथ काम करना शुरू कर दिया। ज़िकियाने ने सोचा कि यह प्रक्रिया बहुत कठिन होगी, लेकिन वास्तव में दर्द को छोड़कर हर कदम बहुत सहज था। सभी समस्याएं और परेशानियां लिंग जियाओ ने एक-एक करके हल कर दी। 1 घंटे से भी कम समय में, लगभग 40 मिनट में, ब्लड स्वॉर्ड मास्टर का आंतरिक अमृत पूरी तरह से ज़िकियाने के साथ विलीन हो गया है और उसका हो गया है। और जैसा कि लिंग जियो ने उम्मीद की थी, ज़िकियाने की साधना का स्तर भी दिव्य गोली क्षेत्र के शुरुआती 6ठे स्तर से दिव्य गोली क्षेत्र के शुरुआती 7वें स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गया। अन्यथा, इसे सिर्फ धरती की गोली होना चाहिए था, लेकिन अब यह आसमान की गोली है। ज़िकियाने समान स्तर के योद्धाओं के बीच बिल्कुल अजेय है। पृथ्वी की गोलियां केवल पृथ्वी की शक्ति पर ही निर्भर हो सकती हैं, लेकिन आकाश की गोली एक ही समय में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को बुला सकती है। ये बहुत अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, चलो तुरंत चलें। ज़ीलिंग कैपिटल एक संरचना द्वारा संरक्षित है। कुछ समय तक कोई खतरा नहीं होगा, बशर्ते हम आधे महीने के भीतर वापस आ सकें। लिंग जियो खड़ा हुआ और पोर्टल में सबसे पहले चला गया। ज़िकियाने और जिलोंग भी उनके पीछे पीछे आए। पोर्टल के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान है। सबसे अजीब बात कि यहाँ अनगिनत ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी बहुत बड़ा है। ये गड्ढा अकेले ही हजारों मीटर तक फैला हुआ है और नीचे की जमीन दर्जनों मील तक फैली हुई है, जो वास्तव में चौंकाने वाली बात है। सबसे भयावह चीज विशाल ज्वालामुखी नहीं है। सबसे डरावनी बात कि वहां दूर दूर तक विशाल जंगल है। आप अंदर से आती राक्षस की अजीब चीखें सुन सकते हैं। जंगल के ऊपर का आकाश घनी राक्षसी आभा से भरा हुआ था। काला, बुराई, डर, ये देखा जा सकता है कि जंगल में बड़ी संख्या में राक्षस घूम रहे हैं। जंगल में समय समय पर चीखें सुनाई देती थीं। जाहिर है एक राक्षस मारा गया था। यहाँ तक कि मानवीय चीखें भी सुनी जा सकती हैं। वास्तव में कोई है। ज़िकियाने को आश्चर्य हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि दानव खंडहर केवल बैंगनी आत्मा राजधानी से जुड़े थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में अन्य स्थानों से जुड़ा होगा। यह आश्चर्य की बात नहीं है। राक्षसी खंडहर रक्तपिपासु युद्ध के मैदान की तरह 30,000 छोटे देशों से जुड़े हो सकते हैं। इस मामले में हमें अपने कार्यों में और भी अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जिसके पीछे छिपे हुए इरादे हों। लिंग जियो ने उसे याद दिलाया और फिर जंगल की ओर चल दिया। चूंकि यह सबसे खतरनाक स्थान है, इसलिए संभवतः खंडहरों में यही वह स्थान है जहां से उसके निकलने की सबसे अधिक संभावना है। हुश हुश! अचानक
लोगों का एक समूह आसमान से नीचे गिरा और जंगल के बाहर उतरा। यहाँ शैतान का आभामंडल इतना प्रबल है, यह अवश्य ही शैतान का अड्डा होगा। मैं नहीं जानता कि क्या ये दानव उतना ही डरावना है जितना कि अफवाहों में कहा जा रहा है। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, वह उस महान राक्षस से डरता हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि वह बहुत शांत लग रहा था। बहन कियाने, वे लोग कौन हैं? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। वे चलकर वहां जाने के बजाय छिप गए। इस समय परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि दूसरों को आसानी से इसका पता न चलने दिया जाए। मैं जुएयान देश के बाई तियानेयू और किंगमू देश के लो ये दोनों को जानता हूँ। तियानेयू छोटे जुएयान साम्राज्य में नंबर 1 मास्टर है और जीफू सेना के लेफ्टिनेंट जनरल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, जिसमें आप एक बार शामिल हुए थे। यह अनुमान लगाया गया है कि उनकी साधना का स्तर दिव्य अमृत क्षेत्र के 6 स्तर के मध्य के आसपास है। लो यी की ताकत उसके बराबर है। अप्रत्याशित रूप से उन दोनों ने वास्तव में मिलकर काम किया। जी कियाने ने भौहें सिकुड़ी, थोड़ा चिंतित था। बहन कियाने, यह मत भूलो कि अब तुम्हारे पास कितनी ताकत है। वे दोनों लोग तुम्हारे सामने बिल्लियों और कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, तो वे उल्लेख के लायक भी नहीं हैं। लिंग जियाओ ने याद दिलाया, यदि आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं वास्तव में इसके बारे में भूल गया। मुझे लगा कि मैं दिव्य अमृत क्षेत्र के 6 स्तर के प्रारंभिक चरण में था। जी कियाने एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। बस लू यी को ये कहते हुए सुनिए, राक्षसी खंडहर एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन इसे खोलने की अनुमति नहीं है। कितना बेकार है। स्वर्गीय राक्षसी घास हमारे जैसे योद्धाओं के लिए बहुत लाभकारी है जो राक्षसी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। जहां तक उस दिन की जादुई मज्जा का प्रश्न है, इसका हम पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है हम दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच सकें। तियान्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, राक्षसी सार प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं, चूंकि मैं यहाँ हूँ, मुझे जाकर देखना ही होगा। यदि आप भाग्यशाली हैं और इसे पा लेते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन राक्षस खंडहरों में एक भयानक युद्ध हुआ था। उस समय दानव अभी भी अपने चरम पर था और बहुत शक्तिशाली था। शक्तिशाली डोंगशेंग देश के कई योद्धाओं को मार डाला जो उन्हें घेरने और दबाने के लिए आए थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां कई आंतरिक अमृत और खजाने बचे हुए हैं। भले ही आप राक्षसी सार प्राप्त न कर सके, फिर भी उन चीजों को प्राप्त करना अच्छा है। लो यी काफी उचित है। तो फिर चलें। बाई तियानेयू भी थोड़ा लालच में लग रहा था। वह मुस्कुराया और दोनों जंगल में प्रवेश कर गए। उनके समूह में कुल 20 लोग हैं, जो सभी दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर पर या उससे ऊपर हैं। ये देखा जा सकता है कि जुएयांग और किंगमू लंबे समय से राक्षसी खंडहर की इस यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो मुझसे टकराएगा। जब लिंग जियो और वे तीनों जंगल के पास पहुंचे, तो लो ये, तियान्यू और अन्य कुछ समय से वहां थे। कोई हमारे लिए रास्ता खोल रहा है, बिल्कुल सही समय पर। लिंग जियो ने हल्का सा मुस्कुराया और सीधे उस रास्ते पर चल दिया जिस रास्ते से लो ये और बाई तियानेयू अंदर आए थे। रास्ते में उन्हें कई राक्षसों की लाशें मिलीं। वे सभी संभवतः लो ये, बाई तियानेयू और उनके समूह द्वारा मारे गए थे। सावधान रहना, मुझे लगता है कि जंगल में प्रवेश करने के बाद मेरी चेतना अचानक बहुत कमजोर हो गई है। इसे दर्जनों मील के दायरे में छोड़ा जा सकता था, लेकिन अब ये केवल 1 दर्जन मीटर दूर है। इस पर शैतान की शक्ति का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। जी कियाने ने भौहें सिकुड़ी। कोई बात नहीं, बस मेरे पीछे आओ। यद्यपि लिंग जियो की चेतना भी प्रभावित हुई थी, ताइचिआई पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। अभी भी 1 मील दूर की चीजें देख सकते हैं। चेतना की सीमा जी कियाने की तुलना में बहुत बड़ी है। बैंगनी ड्रैगन, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब से मैं अपने सामने वाले व्यक्ति का पीछा नहीं करूंगा। आखिरकार हम यहाँ अभ्यास करने के लिए हैं। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो लड़ने का कोई मतलब नहीं है। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। तीनों में से जिलोंग सबसे कमजोर है। हालांकि रक्त भगवान कवच पहनकर जिलोंग अब दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर के प्रारंभिक चरण में विस्फोट कर सकता है। इसके अलावा रक्षात्मक शक्ति दिव्य अमृत क्षेत्र में 6ठे स्तर के योद्धा के बराबर है। उसकी सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ भाई लिंग जियाओ। जिलोंग ने सिर हिलाया। जब उसने सोचा कि उसकी बहन को छीन लिया गया है तो वह शक्तिहीन हो गया। जब उसने पर्पल स्पिरिट कैपिटल के नरसंहार के बारे में सोचा, तो वह केवल असहाय होकर देख सकता था।
जिलोंग को अपने दिल में असीम साहस का एहसास हुआ। उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसे और अधिक मजबूत बनना होगा। गर्जन। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि अचानक एक गर्जना की आवाज आई। घने जंगल में एक क्रूर राक्षस बाघ ने सीधे लिंगजियो और अन्य दो पर हमला किया। इस राक्षस बाघ को शैतान की आभा से दूषित होना चाहिए था, इसलिए यह ऐसा हो गया। यह अत्यंत आक्रामक और अधिक शक्तिशाली हो गया। दिव्य गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का चौथा स्तर, जिलोंग आओ। इस तरह का छोटा चरित्र लिंगजियाओ के लिए अर्थहीन है, इसलिए उन्होंने कोई कदम उठाने की योजना नहीं बनाई। लेकिन ये देखते हुए कि जंगल के बाहर के राक्षस इतने भयानक हैं, यह अनुमान लगाया जाता है कि जंगल के अंदर के राक्षस और भी अधिक शक्तिशाली होंगे। ऐसा लगता है कि उसके पास अभी भी सफलता पाने का मौका है। मरना। एक ड्रैगन के आकार की मार्शल आत्मा जिलों के पीछे प्रकट हुई, जिसने रक्त सूर्य दुनिया को पकड़ लिया और उसे मार डाला। एक भयंकर युद्ध के बाद, हालांकि जिलोंग घायल नहीं हुआ था, वह थका हुआ था और उसकी असली ऊर्जा मूल रूप से समाप्त हो गई थी। जहां तक राक्षस बाघ का प्रश्न है, उसे भी मार दिया गया। आओ, इसे खाओ। लिंगजियो ने राक्षस बाघ से एक राक्षस जानवर क्रिस्टल कोर निकाला और इसे सीधे जिलोंग को दे दिया। बेशक वह पहले से ही इससे निपट चुका था, अन्यथा जिलोंग को इसे सीधे निगलने देना जिलोंग को नुकसान पहुंचाना होगा। इसके अलावा मैं आपको स्वर्ग निगलने की तकनीक का एक सेट सिखाऊंगा, जो डोंगशेंग के प्राचीन सम्राट से प्राप्त एक कौशल है। हजारों साल पहले एक योद्धा था जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए राक्षसों के क्रिस्टल कोर को निगलने पर निर्भर था। यह उसका कौशल है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे ये समझा सकूं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगा। लिंगजियो ने सीधे जिलोंग के माथे पर अपनी उंगली दबाई और एक स्मृति जिलोंग के दिमाग में विलीन हो गई। उस समय जिलोंग को ऐसा लगा जैसे उसका सिर छिद गया हो और वह दर्द से चिल्लाने लगा। जमीन पर लौटना। इस तरह का दर्द आपको याद दिलाएगा कि यह चीज आसानी से नहीं मिलती। यदि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुझे बताइए, मैं हार मान सकता हूँ। लिंगजियाओ ने हल्के से कहा। हालांकि वह अपने दिल में बहुत अनिच्छुक था, लेकिन वह ये भी जानते थे कि केवल वे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं जो कष्टों को सहन करते हैं। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता था तो जिलोंग केवल धीरे धीरे अभ्यास कर सकता था। भाई लिंगजियाओ, मैं कायम रह सकता हूँ। जिलोंग मूल रूप से एक धनी परिवार का युवा स्वामी था और उसने अधिक कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया था। लेकिन जब उन्हें भारी बदलावों का सामना करना पड़ा तो उन्हें इसे सहन करना पड़ा, भले ही वह इसे सहन न कर सके। अन्यथा आप अपने प्रियजनों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आखिरकार मैं तुम्हारे भाई के बारे में सही था। चलो आगे बढ़ते हैं। जिलोंग ने पहले ही स्वर्ग निगलने की तकनीक सीख ली है और वह धीरे धीरे सड़क पर इस पर विचार कर सकता है और राक्षस क्रिस्टल कोर को निगलने की कोशिश कर सकता है। शुरुआत में सब कुछ कठिन होता है, लेकिन एक बार जब आप पहली बार सफल हो जाते हैं तो बाकी सब आसान हो जाएगा। इस जंगल में शैतान का आभामंडल बहुत प्रबल है। शायद इसी वजह से सामान्य राक्षसों से अधिक शक्तिशाली राक्षस पैदा किए जाते हैं। इन राक्षसों ने राक्षस की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और राक्षस की शक्ति प्राप्त कर ली। यद्यपि स्तर में वृद्धि नहीं होगी, परंतु युद्ध प्रभावशीलता अधिक मजबूत हो जाएगी। समान स्तर के राक्षसों की तुलना में वे स्वाभाविक रूप से अधिक क्रूर हैं। ये कुछ हद तक रक्तपिपासु युद्ध क्षेत्र में दुष्ट आत्माओं से प्रभावित रक्तपिपासु राक्षसों के समान है। लगभग 1 मील आगे चलने पर अचानक एक विशाल राक्षस घने जंगल से बाहर कूद पड़ा। यह एक भयानक जादुई भालू है। वह लगभग 8 मीटर लंबा है और उसके विशाल शरीर में विनाशकारी शक्ति है। उसकी आंखों में खूनी रोशनी चमक उठी, जिससे एक भयंकर जानलेवा आभा प्रकट हुई। जो भी योद्धा इस जंगल में घुसेगा उसे मरना ही होगा। ये राक्षसों का क्षेत्र है और वे साधारण राक्षसों से भी अधिक मानव योद्धाओं से घृणा करते हैं। और ऐसा लगता है कि वह महसूस करने में सक्षम है कि उसके सामने के 3 लोग आंतरिक कीमिया में कमजोर नहीं हैं। यदि आप इसे निगल लें तो शायद आपकी ताकत बढ़ जाएगी। राक्षसों के इस जंगल में आप राजा बन सकते हैं और हावी हो सकते हैं। पृथ्वी दानव भालू, यह आदमी लड़ाई में बहुत शक्तिशाली है। लिंगजियो ने अपने सामने राक्षस को देखा, कोशिश करने के लिए थोड़ा उत्सुक था, क्योंकि यह पृथ्वी दानव भालू दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में एक राक्षस जानवर बन गया। ऐसा शक्तिशाली राक्षस निश्चित रूप से उसकी साधना को सुधारने में सहायक होगा। बहन कियाने, जिलोंग, तुम दोनों इसके द्वारा लाए गए शावकों से निपटो। इस लड़के को मेरे पास छोड़ दो, लिंगजियाओ ने कहा। स्पष्ट।
हालांकि ज़िकियाने थोड़ी चिंतित थी। उसने ज़ीफू की राजधानी में लिंग जियाओ की भयानक लड़ाई शक्ति के बारे में सोचा। और चमत्कारी प्रदर्शन, अब कोई बकवास नहीं। ज़िलोंग के साथ मिलकर उन्होंने पृथ्वी दानव भालू द्वारा लाई गई दानव भालू सेना को रोक दिया। ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी राक्षस भालू ने पिछले राक्षस बाघ की तुलना में बहुत अधिक स्वर्गीय राक्षस ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है। दोनों पैर वास्तव में राक्षसों के रूप में बदल गए और उनके पीछे अजीब राक्षसी पंख दिखाई दिए। हालांकि यह बड़ा नहीं है, लेकिन अगर इसमें बदलाव जारी रहा तो मुझे डर है कि यह एक वास्तविक दानव बन जाएगा। मुझे शैतान की ऊर्जा को अवशोषित किए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मैं बस कुछ मजा करना चाहता था। लिंग जियो ने अपने सामने पृथ्वी दानव भालू को देखा और सीधे हमला किया। पूरे आधे घंटे तक भीषण लड़ाई चली। अंत में लिंग जियो ने भगवान और दानव सील की चाल से पृथ्वी दानव भालू को पूरी तरह से हरा दिया और उसने पृथ्वी दानव भालू के राक्षस क्रिस्टल कोर को एक ही घूंट में निगल लिया। शरीर के भीतर काली ऊर्जा बढ़ती है। काफी समय बाद वह हल्का सा मुस्कुराया और उसकी साधना समुद्री ऊर्जा 60% तक बढ़ गई। मुझे लगा कि यहाँ आने का यही सही समय है। केवल एक पृथ्वी भालू ही उसके लिए इतना बड़ा सुधार ला सकता है, इसलिए सफलता पाना असंभव नहीं है। जब उसकी तरफ की लड़ाई खत्म हो गई तो ज़िकियाने और ज़ीलोंग के बीच की लड़ाई भी खत्म हो गई। बैंगनी ड्रैगन राक्षस क्रिस्टल कोर को खा रहा है। स्वर्ग निगलने की तकनीक के साथ लिंग जियो को अब उसके लिए राक्षस क्रिस्टल कोर को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ज़िलोंग की मार्शल आत्मा एक दिव्य ड्रैगन है। यद्यपि यह एक निम्न स्तरीय दिव्य ड्रैगन है, फिर भी यह एक ड्रैगन है और इसके रक्त की शक्ति अभी भी साधारण राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक है। उन्हें अभ्यास के लिए स्वर्ग निगलने की तकनीक दी गई और इसका प्रभाव वास्तव में सबसे अच्छा था। 1 और आधा घंटा बीत चुका है और ज़िलोंग की साधना दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गई है। ये गति केवल अभ्यास करने से कहीं अधिक तेज है। बेशक ये बहुत खतरनाक और दर्दनाक भी है, क्योंकि हर बार जब इसे निगला जाएगा तो ज़िलोंग को मौत से भी बदतर दर्द महसूस होगा। यदि वह टिक न सका तो मर जाएगा। स्वर्ग निगलने की तकनीक वास्तव में यातनापूर्ण है, लेकिन ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रथा भी है। क्या तुम अब भी इसे सहन कर सकते हो? लिंग जियाओ ने पूछा। कर सकना, ज़िलोंग ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, चलते रहो। लिंग जियो वास्तव में पृथ्वी दानव भालू जैसे राक्षस को फिर से देखना चाहता था। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। भले ही राक्षस विशाल अजगर की ताकत अत्यंत समन्वित है, लेकिन हम 20 लोगों की संयुक्त ताकत से हमने अंततः उसे मार गिराया। इसके अलावा इस राक्षस विशालकाय अजगर का राक्षसी जानवर क्रिस्टल कोर वास्तव में हमारे लिए राक्षस साधकों के लिए एक महान पूरक है। ठीक इसी क्षण मेरी रुकी हुई साधना ने बेड़ियां तोड़ दी। ये दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया है। लिंग जियो और अन्य लोगों से 10 मील से अधिक दूर लोये ने अपने सामने एक विशालकाय राक्षस अजगर की लाश को बड़ी उत्तेजना से देखा और कहा। बाई तियान्यू ने सिर हिलाया और कहा, मैं भी, ऐसा लगता है कि मैं इस बार सही जगह पर आया हूँ। हम राक्षस साधक मूलतः योद्धाओं के बीच एक विकल्प हैं और हम अर्ध राक्षसों के समान अलोकप्रिय हैं। लेकिन अगर हमारी ताकत अजेय हो गई तो कौन हमें नीची नज़र से देखने की हिम्मत करेगा? हाँ, अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो थोड़े समय में दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होगी। तब तक तो जेफू का राजा भी हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं रहेगा। लो ये ने उत्साह से कहा। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग थोड़े ज्यादा अहंकारी हैं। ये स्वर्गीय राक्षसी विशालकाय अजगर दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर का एक प्रारंभिक चरण मात्र है। ये पृथ्वी दानव भालू की तुलना में बहुत कमजोर है। उन्हें कैसा लगेगा अगर उन्हें पता चले कि पृथ्वी दानव भालू को अकेले लिंग जियो ने मार दिया है? चलते रहो। तियान तियान्यू ने सभी का अभिवादन किया और आगे बढ़ना जारी रखा। भाई बाय, आपको क्या लगता है कि अगर हम अन्य योद्धाओं से मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? लू ये ने अचानक अन्य मनुष्यों की गंध सूंघते हुए पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? हाँ, उसे मार डालो। हम में से कुछ ही राक्षस साधक हैं, इसलिए हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। बाई तियान्यू ने ठंडे स्वर में कहा। रास्ते में लिंग जियो और अन्य लोगों को कई भयानक राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे बच गए। लिंग जियो की खेती समुद्री ऊर्जा 70% तक बढ़ गई। ज़िलोंग पहले से ही दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर के शुरुआती चरण में एक योद्धा है। जब रक्त भगवान कवच के साथ संयुक्त होता है तो वह दिव्य अमृत क्षेत्र के शुरुआती 5वें स्तर की युद्ध शक्ति को उजागर कर सकता है। ज़िकियाने के साधना स्तर में सुधार नहीं हुआ है,
लेकिन वह वर्तमान युद्ध शक्ति में निपुणता प्राप्त करने में अधिक कुशल है। वह क्या है? अचानक ज़िलोंग ने कहा। लिंग जियाओ ने ऊपर देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। रक्तवज्र बैल दानव की हड्डियों से 100 गुना बड़ा एक भयानक कंकाल सैकड़ों मीटर दूर दिखाई दिया। कंकाल वहां एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा था। इसे केवल दूर से ही संपूर्ण रूप में देखा जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा राक्षस है। यदि आप उसके सामने खड़े हो जाएं तो संभवतः सभी लोग शैतान के नाखूनों जितने लंबे होंगे। लिंग जियाओ ने भी राक्षसों को देखा है, लेकिन वे सभी रूपांतरित राक्षस थे। बिल्कुल भी इतना बड़ा नहीं। इससे ये देखा जा सकता है कि राक्षस ओर्क्स के समान ही होने चाहिए, एक ही प्रकार के नहीं। विभिन्न प्रकारों के अलग अलग रूप भी होंगे। यद्यपि उसे मरे हुए हजारों वर्ष हो चुके हैं, फिर भी वह राक्षस की हड्डियों से आने वाले भयानक दबाव को महसूस कर सकता है। ज़िक्यानये और ज़िलोंग दोनों कांप रहे थे और पीछे हट रहे थे। लिंग जियाओ पहले तो लगभग घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में तानाशाह मार्शल स्पिरिट ने अद्भुत काम किया। गंभीरता की आभा ने राक्षस की हड्डियों द्वारा लाए गए दबाव को तुरंत तोड़ दिया। यहाँ तक कि ज़िक्यानये और ज़िलोंग को भी बहुत आराम महसूस हुआ। ये भयानक दबाव असली स्वर्गीय दानव का है। मुझे नहीं पता कि स्वर्गीय दानव किस तरह की जाति है और वह इतना भयानक कैसे हो सकता है। तुम्हें रहस्यमय दुनिया में क्यों आना है? ज़िक्यानये ने एक गहरी सांस ली। अभी अभी का कांपना उसकी याद में अभी भी ताज़ा था। हाँ, ये बहुत डरावना है। मुझे नहीं पता कि यह राक्षस कब से मरा हुआ है, लेकिन उस पर अभी भी बहुत भयानक दबाव है। मैं सचमुच नहीं जानता कि जीवित रहना कितना भयानक होगा। मानव योद्धाओं ने उसे कैसे मारा? ज़िलोंग भी हैरान था। क्या तुमने देखा है कि राक्षस की हड्डियों पर अजीब जड़ी बूटियां उगती हैं? इसे स्वर्गीय राक्षसी घास कहा जाता है। यह ऐसी चीज है जो केवल राक्षस के रक्त और मांस से ही विकसित हो सकती है। इसमें राक्षसों की भरपूर शक्ति समाहित है। यदि इसे दिव्य दानव गोली के रूप में परिष्कृत किया जा सके और लिया जा सके, तो ये भौतिक शरीर की शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है और शैतान की शक्ति शरीर में पैदा हो जाएगी। राक्षस की शक्ति का उपयोग जादुई हथियार के समान आक्रमण करने या बचाव के लिए किया जा सकता है। यदि आप भाग्यशाली हैं और आपके पास दानवों से लड़ने वाला शरीर भी विकसित हो जाता है, तो वास्तविक ऊर्जा पूरी तरह से दानव की शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। समान स्तर पर ताकत दूसरों की तुलना में 10 गुना, यहाँ तक कि दर्जनों गुना अधिक मजबूत होगी। लिंग जियाओ एक कीमियागर है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे समझता है। निस्संदेह स्वर्गीय दानव घास से भी अधिक मूल्यवान है स्वर्गीय दानव मज्जा। राक्षसी सार राक्षसी दानव के आंतरिक अमृत से परिवर्तित होता है। इसका प्रभाव स्वर्गीय दानव घास के समान ही है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि इस बार हमें सचमुच खजाना मिल गया है। आखिरकार हमारी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। जब ज़िक्यानये ने लिंग जियाओ के शब्द सुने तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई हमसे पहले यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन हम सभी स्वर्गीय दानव सार और स्वर्गीय दानव घास चाहते हैं। अचानक दूसरी ओर से हंसी की आवाज आई। एक ही समय में 20 लोग आए। दोनों नेता बाई तियान्यू और लो ये थे जिन्हें लिंग जियाओ और अन्य लोगों ने पहले भी देखा था। इन दोनों लोगों की साधना वास्तव में एक ही समय में दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गई। ऐसा लगता है कि उनकी खेती के तरीके सामान्य नहीं हैं। तियान्यू, लू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ज़िक्यानये यहाँ नहीं हूँ? ज़िक्यानये ने ठंडे स्वर में कहा। लड़की, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो अपने दोनों भाइयों को लेकर बाहर निकल जाओ। यहाँ की चीजें हमारी हैं। तियान्यू ने ज़िक्यानये को उदासीनता से देखा। वह ज़िक्यानये से बहुत बड़ा है और उसकी वास्तविक उम्र पहले से ही 100 साल है। इसलिए वास्तव में ज़िक्यानये को नववाजी कहने में कोई समस्या नहीं है। यह एक मजाक है। आप बाई तियान्यू मानव अमृत क्षेत्र में सिर्फ एक योद्धा हैं। क्या मैं अभी भी आपसे डरता हूँ? ज़िक्यानये की ताकत अब बहुत बढ़ गई है और वह अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए किसी की तलाश कर रही है। छोटे से देश ज़ुयान का बाई तियान्यू अक्सर उसके लिए परेशानी का कारण बनता था, क्योंकि ज़िलिंग का छोटा सा देश ज़ुयान के छोटे से देश से सटा हुआ है। तियान्यू छोटे से देश ज़ुयान का सेनापति भी है और वह अक्सर आक्रमण करने के लिए बड़ी सेनाओं का नेतृत्व करता है। इससे उसे सिरदर्द हो गया। अब जबकि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है, वह वर्षों से अपनी शिकायतों को पूरी तरह से व्यक्त करना चाहती है। ज़िक्यानये, मैंने सुना है कि आपको गोफेगुआ ने गिरफ्तार कर लिया है
हालांकि मुझे नहीं पता कि आप इससे कैसे बच निकले, लेकिन चूंकि आप बच निकले हैं, इसलिए आपको अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए और इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर के शुरुआती चरण में ही हैं। भले ही आपके पास रक्त भगवान कवच हो, लेकिन अगर हम दोनों सेना में शामिल हो जाएं तो आप निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। लोंग ये ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने जिलोंग और लिंग जियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ये बेवकूफ़ों का झुंड है जो सिर्फ बकवास ही जानते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें ही बाहर निकल जाना चाहिए। जिलोंग कोसने से खुद को नहीं रोक सका। बच्चे, तुम जरूर जिक्याने के छोटे भाई होगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डांटने की? खैर, तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बस मरने की तैयारी करो। तियान्यू की आंखों में एक ठंडी झलक थी। मृत्यु भुगतना पड़ेगा। भाई लिंग जियाओ, क्या तुमने सुना? उसने कहा कि वह हमें मारना चाहता था। जिलोंग ने उपहास किया। कुछ असफल लोग हमारे सामने अहंकारी होने का साहस करते हैं। वे वास्तव में अच्छाई और बुराई नहीं जानते। मैं तुम्हें यहाँ से निकल जाने के लिए 10 सांसें दूंगा, या फिर यहाँ से जाना ही मत। लिंग जियाओ का स्वभाव जिलोंग और जिक्याने से भी बदतर था। विशेषकर जब अन्य लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करता था जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। क्या तुमने सुना? भाई लिंग जियाओ ने तुम्हें 10 सांसों के भीतर बाहर निकलने के लिए कहा था। जिलोंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बच्चे, मुझे लगता है मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है। तुम जिक्याने के गॉड ब्रदर हो। ऐसा लगता है कि उसने प्राचीन सम्राट डोंगशेन का खजाना भी हड़प लिया था। ऐसा लग रहा है कि आज हम दोनों भाइयों का भाग्य अच्छा रहेगा। तियान्यू ने लिंग जियो को देखा और जोर से हंसा। जो गू फिगुआ को नहीं मिल सकता वह हमारा होगा। आज तो जिक्याने भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बस मरने का इंतजार करो। ये कहते ही बाई तियान्यू के पीछे एक राक्षसी छाया प्रकट हुई। इस आदमी की मार्शल भावना वास्तव में थोड़ी अजीब है, जिसमें एक मजबूत राक्षसी आभा है। मैं तुम्हें क्या समझता हूँ? पता चला कि तुम शैतान द्वारा छोड़े गए कमीने हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो। लिंग जियो ने मार्शल आत्मा से मामले की सच्चाई देखी। अब जब तुमने ये देख लिया है तो तुम आज यही मर जाओगे। हम पौराणिक राक्षस हैं। स्वर्गीय दानव के वंशजों में कुलीन स्वर्गीय दानव वंश है। तुम सब मनुष्य देर सवेर हमारे हाथों मरोगे। राक्षस ने 1 लाख वर्षों से उस रहस्यमयी दुनिया का पुनः दौरा नहीं किया है। लेकिन इंतजार करो, एक दिन वे आएंगे। उस समय तुम दीन मानव पुनर्तः राक्षस के दास बन जाओगे। बाई तियान्यू जब तियानमो का जिक्र कर रहे थे तो वे बहुत गर्वित लग रहे थे। क्या तुम्हारी माँ भी राक्षस है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। मेरी माँ? ये तो बस एक साधारण जन्म देने वाला उपकरण है, इसलिए इसका जिक्र मत करो। बाई तियान्यू ने घृणा से कहा। तुम लोग बिल्कुल बदमाश हो। उसने न केवल अपने मानव रक्त को भुला दिया, बल्कि उसने अपनी माँ को भी अपमानित किया। ऐसा लगता है कि अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा। लिंग जियाओ को सबसे ज्यादा उन लोगों से चिढ़ होती है जो अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, खासकर उन लोगों से जो उसकी अपनी माँ का अपमान भी कर सकते हैं। प्रजनन उपकरण, कैसा बदमाश है, कैसा बदमाश है। व्हाइट बेयर, उस छोटे लड़के ने तुम्हें बदमाश कहा। लो ये मुस्कुराया। हम लड़के, क्या तुम में अपने संप्रदाय, अपने परिवार को रिपोर्ट करने की हिम्मत है? मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके मरने के बाद वे नीचे जाएंगे और आपको आपके साथ ही दफना देंगे। तियान्यू ने ठंडी सांस ली। जाहिर तौर पर वह गुस्से में था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक बाई तियान्यू ने जमीन पर कदम रखा। अचानक जमीन में एक खुल गई। फिर उसने लिंग जियो को एक भयानक और कांपते हुए मुक्का मारा। उसके पीछे अजीब राक्षसी आकृति ने अपना मुंह खोला और एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। भाई लिंग जियाओ, सावधान रहो, इन मानव राक्षसों से निपटना मुश्किल है। जिलोंग ने याद दिलाया। वह जानता था कि लिंग जियो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली है। आखिरकार लिंग जियो ने उसे यह नहीं बताया कि जी मैंशन की शाही राजधानी में क्या हुआ था, इसलिए उसे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर उसने सचमुच लिंग जियाओ को गू फेगुआ को आधी मौत तक पीटते हुए देखा होता तो शायद उसे चिंता नहीं होती। इस बार तियान्यू, लिंग जियो के सामने कुछ भी नहीं था। प्राचीन राक्षसी मुट्ठी। बाई तियान्यू का शरीर अचानक एक राक्षस की छाया में लिपटा हुआ लग रहा था। जो मुक्का मारा गया वह किसी राक्षस की मुट्ठी जैसा था। यह आकृति राक्षस की चाल से और भी अधिक मिलती जुलती है। सबसे अजीब बात कि उसकी लड़ाकू भावना वास्तव में शैतान की इच्छा को प्रकट करती है।
जैसी कि उम्मीद थी, ये राक्षस द्वारा छोड़ा गया रक्त है और यह वास्तव में सभ्य है। लेकिन चाहे वह कैसा भी दिखावा क्यों न करे, उसके शरीर में अभी भी आधा मानव रक्त है। बहुत धीमा, ये बहुत कमजोर है। तियान तियानियू के हमले का सामना करते हुए लिंग जियो को लड़ने में भी रुचि महसूस नहीं हुई। सहज रहें, एक तेज तलवार की ऊर्जा हवा में उड़ी। अच्छा नहीं है। तियान तियानियू चौंक गया और उसके शरीर में वास्तविक ऊर्जा अचानक सक्रिय हो गई। छाया चलती है। उसने वास्तव में आक्रमण करना छोड़ दिया और अपनी सारी ऊर्जा बचने में खर्च कर दी। एक क्षण के लिए तो उसके शरीर से काली शक्ति का एक अंश निकल आया। वह वास्तव में राक्षसीकरण की स्थिति में प्रवेश कर गया। युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है, जो लगभग दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण के स्तर तक पहुंच गई है। इससे लिंग जियाओ को सचमुच आश्चर्य हुआ। हालांकि उनकी उंगली ऐसी चीज नहीं थी जिससे आम लोग बच सकें। इसके अलावा तियानेयू के लिए राक्षस में तब्दील होने में बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी इस तलवार की रोशनी उसके कंधे की हड्डी पर लगी और सीधे अंदर घुस गई। दर्द के कारण वह चीखने लगा। ये कैसे हो सकता है? तियानियू, कृपया ज्यादा गंभीर हो जाओ। तुम तो बहुत ही छोटे बच्चे हो और तुम शैडो मूवमेंट और डेमन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने पर भी इसे चकमा नहीं दे सकते। लोये ने भौहें सिकोड़ी और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हें पता है क्या बात है? ये बच्चा बहुत अजीब है। हर कोई राक्षसी अवस्था में पहुंच गया है। इन लोगों को मार डालो। बाई तियानियू ने अपनी चोटें ठीक करते हुए चिल्लाया। सिर्फ एक लड़ाई के बाद वह जान गया कि लिंगजियो से खिलवाड़ करना निश्चित रूप से आसान नहीं था। ठीक है। लोये भी तुरंत राक्षसी अवस्था में प्रवेश कर गया। उसने ज़िकियाने को उदासीनता से देखा और कहा, लड़की, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, या तो बाहर निकल जाओ या मर जाओ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप घबरा रहे हैं? ज़िकियाने ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तुम्हें एक तथ्य बता दूं, लिंगजियो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर बाई तियानियू ने आज उसे उकसाया तो वह मर जाएगा। ज़िलोंग, तुम दूसरों से निपटो। मैं बस इस व्यक्ति को रोकूंगा। बैंगनी ड्रैगन दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए रक्त भगवान कवच पर निर्भर करता है। जहां तक प्रतिद्वंद्वियों की बात है, तियान तियानियू और लोई के अलावा सबसे शक्तिशाली वे हैं जो दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में हैं। बाकी लोग मूलतः दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर पर हैं। इसलिए हालांकि यह ज़िलों के लिए थोड़ा मुश्किल है, यह अजय नहीं है। चिंता मत करो बहन, मैं अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। इस दौरान ज़िलों ने निश्चित रूप से न केवल अपनी साधना में सुधार किया, बल्कि अपने युद्ध कौशल में भी सुधार किया। जीवन और मृत्यु के प्रशिक्षण से उनमें काफी सुधार आया है। अच्छी बात है। ज़िकिया ने मुस्कुराया और फिर सीधे अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। एक बैंगनी ड्रैगन भी, लेकिन आभा स्पष्ट रूप से बैंगनी ड्रैगन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। उसके हाथ तीखे ड्रैगन पंजों में बदल गए। तेज रोशनी ने लुये को बार बार भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, छोटी बच्ची, चूंकि तुम नहीं जानती कि आकाश कितना ऊंचा है, इसलिए तुम मौत की तलाश में रहती हो। तो फिर आप मुझे दोष नहीं दे सकते। लोये ने ठंडी सांस ली और ज़िकियाने की ओर कूद पड़ी। दानव में तब्दील होने के बाद उसकी युद्ध शक्ति एक साधारण प्रारंभिक स्तर 7वें स्तर के दिव्य अमृत क्षेत्र के बराबर है। हालांकि वह ज़िकियाने जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वह ज़िकियाने की तुलना में इस ताकत पर महारत हासिल करने में अधिक कुशल है। आखिरकार ज़िकियाने के पास ताकत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए कम समय था। मुझे डर है कि वास्तव में इसकी आदत डालने में काफी समय लगेगा। मानव दानव का चरित्र स्वाभाविक रूप से क्रूर और रक्तपिपासु है। उनके लिए हत्या कोई मायने नहीं रखती। उन खजानों के प्रलोभन में आकर वे अपनी असली क्रूरता प्रकट कर देते हैं। सभी बैंगनी ड्रैगन की ओर दौड़े। लोये ने ज़िकियाने को मार डाला। एक बार जब वह कार्रवाई करता है तो यह एक घातक कदम होता है। बेटी, 3 साल पहले हमारा झगड़ा हुआ था। उस समय तुम बुरी तरह हार गई थी। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हें आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 साल बाद आप मेरे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं? लुई के हमले का विरोध करते समय ज़िकियाने अपनी ताकत से परिचित थी। तीखे ड्रैगन पंजों ने सीधे लुई के सिर को पकड़ लिया। उस बड़े सिर में खूनी छेद को बाहर निकालने के लिए आप जल्द ही देखेंगे कि मुझमें कितना सुधार हुआ है। चुटकुला, लुई के हाथ भी बदल गए, काले पंजे की तरह ज़िकियाने के ड्रैगन पंजे का सामना कर रहे थे। पंजे स्याही की तरह काले थे और उनसे भयावह आभा निकल रही थी।
इससे ऐसा आभास होता है कि यह हत्या के लिए बनाया गया है। कब शैतान के पंजे और ड्रैगन के पंजे हवा में टकराए और सोने और लोहे की आवाज गूंज उठी। रक्त दानव सील ज़िक्याने ने ठंडी सांस ली और पीछे हटने के बाद ड्रैगन के पंजे हवा से वार करने लगे। भयानक रक्त दानव सील जारी किया गया था और सीधे लुई के सिर पर मारा। जादुई आंख। उस महत्वपूर्ण क्षण में लुई के माथे पर अचानक एक जादुई आंख उभर आई। राक्षस की आंख से एक तेज लाल प्रकाश निकला जो देवता और राक्षस की मुहर पर लगा। दोनों हमले पुनः टकराए, फिर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। दोनों टक्करें बराबरी की थीं। दूसरी ओर तियानयू ने एक और हमला किया। पागल पंजे लगातार बाहर निकलते रहे, जिससे शून्य में पूरे आकाश में पंजे की छाया बनती रही। भयानक गति और भयानक आक्रमण शक्ति का संयोजन। शक्तिशाली मानव दानव पंखों की जोड़ी के साथ। दबाव इतना अधिक था कि लिंग जियाओ लगातार पीछे हटता गया। तियानयू ने अंततः उत्साह दिखाया, लेकिन जिलोंग और ज़िक्याने बिल्कुल चिंतित नहीं थे, क्योंकि लिंग जियाओ ने अभी तक परिवर्तन का उपयोग नहीं किया है। वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि लिंग जियो की युद्ध शक्ति सबसे भयानक थी जब उसने रूपांतरण किया था। लेकिन परिवर्तन के बिना भी लिंग जियो ने रक्त भगवान की तलवार पकड़ ली और बाई तियानयू के सभी हमलों को रोक दिया। लिंग जियाओ ने जानबूझकर अपनी क्षमता को निचोड़ लिया। बिना परिवर्तन के संघर्ष करने पर संकट की भावना अधिक प्रबल होगी। इस तरह क्षमता तेजी से बढ़ेगी। मुख्य बात कि बाई तियानयू अपने परिवर्तन के योग्य नहीं है। तियानयू के राक्षसीकरण से वास्तव में उसकी युद्ध क्षमता में वृद्धि हुई है, लेकिन गति उनके लुओमी क्विंगयंग सटेप और झू गुआन के शरीर जितनी तेज नहीं है। ये बच्चा इतना तेज क्यों है? एक तूफानी हमले के बाद बाई तियानयू अचानक रुक गया। बच्चे, मैं तुम्हें सचमुच का मांग रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ खास नहीं दिखते, लेकिन तुम्हारे पास इतनी भयानक ताकत है। लेकिन आप जानते हैं क्या? पुनर्तः राक्षसी बन जाने के बाद मानव राक्षस कितना भयावह हो जाता है। मैं अपना सब कुछ शैतान को दे सकता हूँ। जैसे ही बाई तियानयू ने उपहास किया, उसका शरीर फिर से बदलने लगा। मूलतः वह कुछ हद तक मानव ही था, लेकिन इस बार त्वचा एकदम काली हो गई। भुजाएं और टांगे राक्षस के हाथ और पांव में बदल गईं। यहाँ तक कि वह चेहरा भी क्रूर बकरे के शरीर वाले राक्षस में बदल गया। वहाँ मानवता का कोई निशान नहीं बचा है। बेशक इसकी जगह भयानक शक्ति ने ले ली। दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर का मध्य चरण। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह महसूस कर सकता था कि बाई तियानयू की आत्मा पूरी तरह से काली हो गई थी। उसने अपना सब कुछ राक्षस को दे दिया। इस मामले में युद्ध प्रभावशीलता बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि लड़ाई के बाद ताकत बहुत कम हो जाएगी और लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। ये कीमत है। ये कुछ हद तक लिंग जियाओ के खूनी चूहे दानव जैसा है। वे दोनों राक्षस हैं और वे वास्तव में एक जैसा ही महसूस करते हैं। हा 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 हा, यह एहसास सचमुच बहुत बढ़िया है। अद्भुत। बच्चे, 3 मिनट से भी कम समय में मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। भाड़ में जाओ, लड़के। अचानक उसका शरीर हवा में हिल गया और तोप के गोले की तरह फट गया। गति चरम सीमा तक बढ़ गई। पंजों की एक जोड़ी ने सीधे लिंग जियो के सिर को पकड़ लिया। ये तो बहुत तेज है। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ ली। ये पूर्ण शैतानीकरण वास्तव में शक्तिशाली था। एक में 10 तलवारें। एक पल में लिंग जियो के हाथ में 10 चमकदार तलवार की रोशनी खिल गई और फिर एक में विलीन हो गई। गोली मारो। ये बेकार है। जैसे ही तियानयू ने उपहास किया, उसके भयानक पंजों ने सीधे तलवार की रोशनी को चकनाचूर कर दिया। फिर इसने लिंग जियाओ के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और लिंग जियो कुछ कदम पीछे हट गया। लेकिन चोट नहीं लगी। रक्षा बहुत मजबूत है, लेकिन यदि आप एक बार इससे बच सकते हैं, तो क्या आप दूसरी बार भी इससे बच सकते हैं? वूश। बाई तियानयू के पीछे से एक काली छाया उड़कर बाहर आई। ये वास्तव में एक पूंछ है। लिंग जियो को पूरी तरह उलझा दिया। लिंग जियो को भागने का कोई मौका नहीं दिया। मैं देखूंगा कि तुम कैसे छिपते हो। नरक में जाओ। रक्तपिपासु दानव विस्फोटक मुट्ठी। भयानक मुट्ठी ने लिंग जियाओ के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। ये तूफान की तरह जोरदार प्रहार था। दूसरी तरफ लोये ने व्यंग्य किया, ज़िक्याने, देखो तुम्हारा धर्मभाई मर रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि बाई तियानयू मुझसे अधिक शक्तिशाली है। हम लोगों में से वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पुनर्तः शैतानीकरण कर सकता है। वह छोटा लड़का मर चुका है।
ज़िक्याने ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, कोई का मेढक हमेशा सोचता है कि वह दूसरों से अधिक जानता है। जैसा कि सभी जानते हैं, कुएं के मुहाने पर केवल आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा ही दिखाई देता है। ज़िक्याने ने अपनी बात पूरी की। बाई तियान्यू का हमला भी खत्म हो गया है। सैकड़ों भूसे थे, जिनमें से सभी लिंगजियो के शरीर पर मजबूती से लगे। सभी मनुष्यों और राक्षसों को लगा कि लिंगजियो निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन धुआं छट गया। लिंगजियाओ के मुंह के कोने से खून की एक धार बह रही थी। तुमने मुझे सचमुच निराश कर दिया। ऐसा हमला मेरे साधना सागर की ऊर्जा को 10% भी नहीं बढ़ा सकता। ऐसा लगता है कि मेरी उम्मीदें व्यर्थ थीं। ये लड़ाई अब खत्म होनी चाहिए। लिंगजियाओ ने अपने अंगूठे से अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा। रक्तथंडर बैल दानव, जानवर आत्मा परिवर्तन। एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाता कि क्या हो रहा था, बस एक पल में ही बाई तियान्यू को दूर धकेल दिया गया। क्या हो रहा है? आप एक जानवर देवता योद्धा हैं। तियान्यू ने मुंह भर खून थूक दिया। इस एक वार की ताकत सैकड़ों हमलों के असर से भी ज्यादा भयानक थी। इससे बाई तियान्यू का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं अभी तुम्हारे साथ खेल रहा था। अगर तुम मुझे मौज मस्ती करने दोगे तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया। पशु आत्मा परिवर्तन की स्थिति में लिंगजियो ने उपहास किया। प्लम ब्लॉसम एक्यूपंक्चर हाथ, वूश, स्नैप, उंगलियां रोशनी से चमक उठीं। बाई तियान्यू के शरीर में प्रवेश किया और बाई तियान्यू वहीं खड़ी रही, अब और हिलने में असमर्थ। यद्यपि आंखें अभी भी हिल सकती हैं और बोल सकती हैं, लेकिन सच्ची ऊर्जा को गतिशील नहीं किया जा सकता। शरीर भी हिल नहीं सकता। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हर कोई उनकी दया पर निर्भर है। इसे कैसे हराया जा सकता है? इस दृश्य ने लिऊ ये को चौंका दिया और थोड़ा विचलित कर दिया। परिणामस्वरूप ज़िक्याने ने अवसर का फायदा उठाया और उसे एक हथेली से दर्जनों फीट दूर उड़ा दिया। खून की उल्टी बेतहाशा होने लगी। बाहर निकलो, यहाँ से निकल जाओ। लिऊ ये पलटकर भाग गया। बाई तियान्यू को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह कमजोर रहा और धीरे धीरे भागा तो उसे बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस समय ज़िलोग ने 3 लोगों की हत्या भी की। बाकी लोग ये के साथ भाग गए। केवल बाई तियान्यू ही लिंगजियो के बेर के फूल वाले एक्यूपंक्चर हाथ द्वारा स्थिर थी। इतना मत डरो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। एक जीवित बाई तियान्यू मेरे लिए एक मृत बाई तियान्यू से अधिक उपयोगी है। लिंगजियो ने बाई तियान्यू को देखा और हल्के से मुस्कुराया। आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? बाई तियान्यू ने पूछा। अपने आप को मेरे अधीन कर दो, लिंगजियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे आगे झुक जाऊं? तुम तो कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हारे आगे क्यों झुकूं? बाई तियान्यू ने घृणा से कहा। मैंने सोचा था कि तुम कुछ काम आ सकते हो, लेकिन तुम तो अंधे हो। अगर ऐसा है तो फिर नरक में जाओ। लिंगजियो ने उपहास किया, रक्त भगवान तलवार को घुमाया और बाई तियान्यू का सिर काट दिया। अपनी मृत्यु के समय बाई तियान्यू को बहुत अफसोस हुआ। वह मूलतः सिर्फ अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाना चाहते थे तथा अपने लिए अधिक बातचीत की शर्तें मांगना चाहते थे। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। उसने वास्तव में उसे एक ही तलवार के वार से मार डाला। पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जादुई घास इकट्ठा करो। लिंगजियो ने ज़िक्याने और ज़िलोंगदाओ को आदेश दिया। दोनों जल्दी से शैतान की हड्डियों से शैतान घास खींचने के लिए चले गए। कुल 8, 80, 64 सभी लिंगजियाओ के हाथों में सौंप दिए गए। मुझे विश्वास है कि इन चीजों से हमारी ताकत आसमान छू जाएगी। जहां तक राक्षस कंकाल का सवाल है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। लिंगजियो ने अपना हाथ बढ़ाया और दानव का कंकाल सीधे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में फंस गया। अगला, चलो यहाँ अभ्यास करते हैं। एक ही समय में अभ्यास और लड़ाई करना स्वर्गीय दानव घास के अवशोषण के लिए अधिक अनुकूल होगा। आप पहले कानून की रक्षा करने में मेरी मदद करें और मैं स्वर्गीय दानव घास को स्वर्गीय दानव गोली में परिष्कृत करूंगा, जो अधिक प्रभावी होगा। ये कहने के बाद लिंगजियाओ पैर मोड़कर बैठ गया। कीमिया को परिष्कृत करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। लिंगजियो के हाथों से शक्तिशाली परियाग खिल उठी। 64 दिव्य दानव घास और 1000 से अधिक सहायक औषधीय सामग्रियां एक ही समय में आग की लपटों में उड़ रही थी। संयम बनाए रखें, बदलते रहें। पूरे 3 घंटे बाद सहायक औषधीय सामग्रियां और दिव्य दानव घास पूरी तरह से गायब हो गए और उनकी जगह 64 दिव्य दानव गोलियां ले ली गईं। ठीक है,
प्रत्येक व्यक्ति पहले एक स्वर्गीय दानव गोली लेगा। बस यह एक गोली जिलों को फिर से तोड़ने के लिए पर्याप्त हो सकती है, और राक्षसों से लड़ने वाले शरीर की साधना करना बहुत संभव है। यद्यपि बहन कियाने इसमें सफल नहीं हो सकती, फिर भी आपकी योग्यता के साथ राक्षसी लड़ाकू शरीर की साधना करना बहुत संभव है। बोलने के बाद लिंग जियो ने उन दोनों को स्वर्गीय दानव की गोली दे दी। बाद में उन्होंने अभ्यास भी शुरू कर दिया, लेकिन वह जो अभ्यास करता था वह स्वर्गीय दानव गोली नहीं थी, लेकिन राक्षस की हड्डियां। राक्षस की हड्डियों में राक्षस की मज्जा होती है। एक साथ काम करके न केवल लिंग जियाओ के जुवानवु दिव्य शरीर को फिर से बेहतर बनाया जा सकता है, और डैमन बोन को प्रशिक्षित करना बहुत संभव है। तथाकथित दानव अस्थि केवल एक नाम है, ये शरीर की सतह से जुड़ी काली हड्डी की एक परत है। व्यक्तिगत कवच की तरह ये योद्धा की रक्षा क्षमता को काफी बढ़ा सकता है। लिंग जियाओ की वर्तमान शारीरिक शक्ति जुवानवु दिव्य शरीर की मदद से शाही स्तर के छठे स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इस तीव्रता के कारण वह अभी भी गू फेगुआ के प्रति संवेदनशील है, इसलिए इसे मजबूत किया जाना चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और राक्षस की हड्डियों से ऊर्जा अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये भयावह ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह उसकी नसों में प्रवाहित हो रही थी। उसके शरीर में डालो। एक ओर उसने अपने शरीर को पागलपन की हद तक संयमित कर रखा था, एक ओर यह उसके प्रत्येक कोशिका को मजबूत बनाता रहता है। यह ऊर्जा सचमुच भयानक है। लिंग जियाओ इसे महसूस करके बहुत आश्चर्यचकित हुआ। यह ऊर्जा निश्चित रूप से उसके शरीर में कई बड़े सुधार करने के लिए पर्याप्त है। ये भी संभव है कि वह अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर ले। राक्षस की हड्डियों में मौजूद ऊर्जा 3 भागों में विभाजित हो गई। इसका एक भाग भौतिक शरीर को संयमित करता है, इसका एक हिस्सा कोशिकाओं को मजबूत करता है और क्षमता में बदल जाता है, इसका कुछ भाग खेती के समुद्र में बह जाता है। त्रिआयामी दृष्टिकोण प्रभाव केवल हिंसक है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 1 दिन हुई। लिंग जियाओ अभी भी साधना में डूबा हुआ था। जिलोंग और जिकियाने भी स्वर्गीय दानव गोली को परिष्कृत कर रहे हैं। इस समय वह उनसे 1 मील दूर एक पेड़ पर था। लिu यी और अन्य लोग लालच और गुस्से से भरे भाव दिखाते हुए इस ओर क्रूरता से देख रहे थे। पलक झपकते ही 10 दिन से अधिक समय बीत गया। गू फेगुआ, जो हमेशा से ही आक्रोश में रहता था, अंततः अपनी चोटों से उबर गया। लिंग जियो की अपेक्षा से पहले ही ठीक हो गया। वह बैंगनी महल के सबसे ऊंचे मंडप पर उदासीन भाव से खड़ा था और बैंगनी आत्मा राजधानी की दिशा की ओर देख रहा था। उस असफलता की छाया अभी भी उसके मन पर छाई हुई थी। अगर लिंग जियो को नहीं मारा जा सका, तो मुझे डर है कि वह इस जीवन में इस छाया से कभी उबर नहीं पाएगा। इससे उसे अपना समय अतुलनीय पीड़ा और यातना में बिताना पड़ेगा, यहाँ तक कि इसका उनके मार्शल आर्ट पथ पर भी अथाह भयावह प्रभाव पड़ा। अब से उसकी खेती ठप हो सकती है। इसलिए लिंग जियो उसका आंतरिक दानव है, एक आंतरिक दानव जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। चेन यू, तुरंत सीफू सेना का नेतृत्व करके जीलिंग राजधानी की घेराबंदी करो। मैं अपना अपमान धोने के लिए लिंग जियो के खून का उपयोग करना चाहता हूँ। अचानक गू फेंगुआ ने अपने पास मौजूद चेन युयान से कहा, मैं अपने आदेश का पालन करता हूँ। चेन यू ने स्वाभाविक रूप से गू फेगुआ के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि गू फेगुआ को लिंग जियाओ से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतिम विश्लेषण में इसे अभी भी बहुत कम आंका गया है। पृथ्वी कोर क्षेत्र में पूर्ण साधना वाला प्राणी निश्चित रूप से ऐसा नहीं है जिसका मुकाबला लिंग जियाओ जैसा स्वर्ण कोर क्षेत्र योद्धा कर सके। इसलिए उन्होंने फिर भी गू फेंगुआ को चुना। इसके अलावा गू फेगुआ के पीछे शक्तिशाली देश डोंगशेंग है। भले ही लिंग जियाओ ने वास्तव में गू फेगुआ को मार डाला हो, तो क्या उसके पास भयानक डोंगशेंग पावर के सामने जीतने का कोई मौका नहीं होगा। जेफू सेना शीघ्रता से एकत्रित की गई। गू फेगुआ के नेतृत्व में चेन यू, मार्शल जेफू कॉलेज के डीन और एकमात्र बचे जनरल पान फेंग सभी पीछे पीछे चले। बैंगनी आत्मा की राजधानी की ओर शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ना। इस जेफू सेना की संख्या केवल 10 लाख है, लेकिन वे सभी सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ हैं। यात्रा काफी तेज होगी। जहां तक लोगों के बड़े समूह का सवाल है, वे अभी भी पीछे चल रहे हैं। कुल संख्या 10 लाख से अधिक है। गू फेगुआ न केवल लिंग जियाओ को मारना चाहता था, बल्कि जीलिंग के छोटे देश को भी नष्ट करना चाहता था। इस देश को मानचित्र से पूरी तरह गायब कर दो, इससे उसके दिल का अवसाद और दर्द दूर हो सकता है।
अग्रिम सेना 10 मील दूर ही पहुंची थी कि अचानक गु फेगुआ ने सेना को रोकने का आदेश दिया। वह आकाश में उड़ते विशाल सफेद चील को देखता रह गया। सफेद चील के ऊपर एक महिला शान से बैठी है, एक परी जो सभी जीवित प्राणियों को भ्रमित और नशे में डाल सकती है। हल्के नीले रंग की पोशाक पहने हुए उसका सुंदर स्वभाव किसी मानव स्त्री जैसा नहीं है। वह सुंदर चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी अमर ने चित्रित किया हो। हालांकि कोई सांस नहीं छोड़ी गई, लेकिन वह सुंदर और शानदार स्वभाव निश्चित रूप से सामान्य महिलाओं के साथ तुलनीय नहीं है। गु फेगुआ को अपनी छोटी बहन किंग मोक्सू की याद आई। हालांकि ऐसा सोचना मृतकों के प्रति अनादरपूर्ण हो सकता है, लेकिन किंग मोक्सू भी सम्राट डोंगशेन कियागुओ की प्रशिक्षु थी और वह भी एक कुलीन परिवार से थी। इस औरत के सामने वह एक गांव की लड़की की तरह ही अश्लील थी। अलग थलग और अमर होने की भावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। हर कोई दंग रह गया। गु फेगुआ अपेक्षाकृत शांत व्यक्ति हैं। उसके हृदय में प्रशंसा नहीं बल्कि भय उत्पन्न हुआ। ऐसी महिला को केवल स्वर्णिम स्वर्ग और अनंत जीवन महल जैसी शीर्ष शक्तियों द्वारा ही विकसित किया जा सकता है, और यहाँ तक कि स्वर्णिम स्वर्ग और अनंत जीवन के महल की स्त्रियों में भी संभवतः इस स्त्री का अद्वितीय पृथक और अमर स्वभाव नहीं है। अचानक सफेद चील नीचे झपट्टा मारकर उतरी। एक भयानक हवा का झोंका आया। इससे सभी लोग असंतुलित होकर खड़े हो गए, लेकिन किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। निश्चित रूप से सुंदर महिलाओं को हमेशा आसानी से माफ कर दिया जाता है। गु फेगुआ जल्दी से युद्ध जानवर से कूद गया। वह घुटने के बल बैठ गया और बोला, मुझे नहीं पता था कि एक विशिष्ट अतिथि आए हैं, और मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। ज़ियाडोंग शेंग की आंगबुओ में प्रिंस गु फेंगुआ ने विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात की। मुझे आश्चर्य है कि इस प्रतिष्ठित अतिथि का उद्देश्य क्या है। जब उसने ये प्रश्न पूछा तो वह भी इस महिला को नाराज करने के डर से कांप रहा था। यद्यपि यह स्त्री पृथक और अमर है, मानो वह कोई सांसारिक स्त्री नहीं है, लेकिन वह ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था। रहस्यमयी दुनिया में बलवान व्यक्ति न तो उदास दिखता है और न ही क्रोधित, लेकिन पलक झपकते ही बंदूक और चप्पू राख में बदल जाते हैं। यदि उसने इस महिला को नाराज कर दिया तो वह संभवतः एक पल में मृत लाश में बदल जाएगा। इस समय उसके पीछे के स्वामी भी होश में आ गए। एक के बाद एक वे कठपुतली युद्ध जानवरों से कूद पड़े और इस महिला के सामने घुटने टेक दिए। उनके पास गु फेगुआ जैसी दृष्टि नहीं है, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि यह महिला अच्छी है। शायद यह एक ऐसा भयावह अस्तित्व है जिसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। भले ही आपके इरादे बुरे हों, आपको उन्हें कभी जाहिर नहीं करना चाहिए। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उठ जाओ। महिला की आवाज शांत और कोमल थी, मानो वह अपने लोगों से बात कर रही हो, लेकिन उनकी उदासीनता में थोड़ा गर्व भी छिपा है। धन्यवाद विशिष्ट अतिथि। गु फेगुआ कांपते हुए खड़ा हो गया, लेकिन महिला को देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसा लगता है कि जैसे ही आप इसे एक बार देखेंगे आप पूरी तरह इसके आदी हो जाएंगे। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, महिला ने शांति से कहा। किसी की तलाश है? ऐसे पारलौकिक और अमर व्यक्ति की खोज वास्तव में कौन कर सकता है? यह अवश्य ही वही परम सत्ता होगी। गु फेगुआ ने मन ही मन सोचा। मैं जिस व्यक्ति को खोज रहा हूँ उसका नाम लिंग जियाओ है। वह ज़िफू के महान देश में लगता है। वह महिला यू फेंगहुआ है। मेंगजिया झाए जाने के बाद मैंने सुना कि लिंगजियो ज़ीलिंग के छोटे से देश में आ गया है, इसलिए उसने उसका पीछा करते हुए ज़ीलिंग की राजधानी तक पहुंच गया। लेकिन यद्यपि वहां के लोग उससे डरते थे, उन्होंने सभी ने कहा कि लिंगजियो वहां नहीं था, इसलिए वह इसकी तलाश के लिए केवल राजधानी जिफू ही जा सकता था। मुझे सड़क पर इन लोगों का समूह मिला। बस पूछने का समय आ गया है। वास्तव में वह नहीं जानती थी कि ज़ीलिंग कैपिटल के लोगों ने लिंग जियाओ की रक्षा के लिए उसे सच्चाई नहीं बताई थी। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि वह लिंग जियो की प्रेमिका थी। इस समय गु फेगुआ का सिर तुरंत फट गया। लिंग जियाओ, ये लिंग जियो कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक ही नाम है? वह ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सका कि यह महिला वास्तव में लिंग जियाओ नामक एक छोटी सी आकृति की तलाश कर रही थी। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह लिंग जियाओ कैसा दिखता है जिसका उल्लेख विशिष्ट अतिथि ने किया था? क्या आप उसका वर्णन कर सकते हैं? गु फेगुआ ने सावधानी से पूछा। यू फांगहुआ ने बस लिंग जियो का चित्र निकाला। ये चित्र बिल्कुल वास्तविक था और ये लिंग जियाओ से 90% मिलता जुलता था। चित्र देखकर गु फेगुआ पूरी तरह से हताश हो गया। पता चला कि वह वास्तव में उस छोटी सी आकृति की तलाश में था। क्यों?
वह शक्तिशाली डोंगशेंग देश का राजकुमार है, लेकिन वह छोटे लिंग जियो जितना अच्छा नहीं है। वह सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर सका। अन्य लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने तर्कपूर्वक अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ भी नहीं कहा। क्या मजाक है, उन्होंने सभी लिंगजियो को घेर लिया है। यदि इस महिला को पता चल जाता तो क्या वे मर नहीं जाते? गु फेगुआ ने एक पल के लिए ध्यान से देखने का नाटक किया, फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्षमा करें, हालांकि मैं वास्तव में आपके लिए इस व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूं, लेकिन यह व्यक्ति कभी सामने नहीं आया। इस नाम के कई लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी उनका नहीं है। वैसे मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना है, लेकिन वो पर्पल मेंशन कंट्री में नहीं है, बल्कि सेवेज बीस्ट टेरिटरी में गया है। चेन यू अचानक बोला, जानवरों का क्षेत्र बचाना। यू फेगुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अचानक उसे जी मिनकोंग की कही हुई बात याद आ गई। लिंग जियो के दोस्तों को जंगली जानवरों के क्षेत्र में जानवरों द्वारा ले जाया गया था, और यह संभव हो सकता है कि वे वास्तव में उस स्थान पर गए हों। आखिरकार गोल्डन स्काई क्षेत्र और सैवेज बीस्ट क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए हैं। यहाँ से अनंत सम्राट क्षेत्र की तुलना में जंगली जानवर क्षेत्र तक पहुँचना बहुत आसान है। ऐसा लगता है कि मैं जंगली जानवरों के क्षेत्र में केवल एक बार ही जा सकता हूँ। किसी भी स्थिति में ये जानना अच्छी बात है कि वह मरा नहीं है। यू फांगहुआ ने मन ही मन सोचा। यू फांगहुआ को मिश्रित भावनाएं महसूस हुईं। सौभाग्य से किसी ने लिंगजियो को देख लिया है। चिंता की बात की सुराग फिर से गायब हो गए हैं। अचानक उसे कुछ गड़बड़ नजर आई। हालांकि उसकी नजरों में यह एक क्षणिक परिवर्तन था, लेकिन वह फिर भी पकड़ी गई। यह आदमी झूठ बोल रहा है। यू फंगहुआ उस तरह का श्वेत कमल नहीं है जो केवल मासूम बनना जानता है। अनंत जीवन के महल में उसे जो प्रशिक्षण मिला, उसमें बाहरी दुनिया के साथ अनुकूलन भी शामिल था। मैं कई अलग अलग प्रकार के लोगों से मिला हूँ। उसके स्वामी ने उसे बाहरी दुनिया के बारे में भी बहुत सी बातें बताईं। यद्यपि वह जानती थी कि दूसरा पक्ष झूठ बोल रहा है, यू फेगुआ शांत रही। उसने धीरे से सफेद चील के पंखों को छुआ और फिर उड़ गया। एक क्षण में वह आकाश में गायब हो गया। जैसे ही यू फांगहुआ चला गया, गु फेंगहुआ जमीन पर गिर गया। बहुत डरावना। ये पहली बार है जब मुझे इतना भयानक एहसास हो रहा है। यहाँ तक कि अपने स्वामी सम्राट डोंगशेंग के सामने भी वह ऐसा नहीं होगा। ये औरत कितनी डरावनी है। उसका हृदय आतंक से भर गया। लेकिन युवा मालिक, यह महिला कौन है? वह लोगों पर इतना दबाव डालती है। क्या यह अनंत जीवन के महल से आया हुआ हो सकता है? चेन यू पूछे बिना न रह सका। शायद नहीं। मुझे याद है कि अनंत महल वाला घर में नजरबंद था। वह जिस सफेद चील पर सवार है उसे देखिए, वह सचमुच असाधारण है। मुझे संदेह है कि वे 9 सितारा क्षेत्र में स्वर्ग की पवित्र भूमि से हो सकते हैं। गु फेगुआ ने कुछ देर सोचा और कहा, स्वर्ग में पवित्र स्थान? ऐसा करना आसान नहीं है। स्वर्ग और पवित्र भूमि में रहने वाले लोग अपनी कमियों के प्रति सबसे अधिक सुरक्षात्मक होते हैं। यद्यपि वे पवित्र और न्यायप्रिय होने का दावा करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसके अलावा स्वर्ग की पवित्र भूमि की समग्र शक्ति संभवतः हमारे स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। ये स्वर्गीय शैतान से भी अधिक शक्तिशाली है, जो हमारे स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के साथ संबद्ध है। चेन यू ने भयभीत होकर कहा, चाहे वह स्वर्ग की पवित्र भूमि हो या शैतान की, ये 9 सितारा स्वर्गों में से एक है। यह एक शक्तिशाली ताकत है जो निश्चित रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों के बराबर हो सकती है। यू फेगुआ की उपस्थिति को देखकर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इन 2 प्रमुख शक्तियों के बारे में सोचेंगे। लेकिन वह आदमी लिंगजियो क्यों है? ऐसी स्त्री का वह कैसे कृपापात्र हो सकता है? गु फेगुआ को बहुत असंतुलित महसूस हुआ। वह हमेशा से ही मार्शल आर्ट के प्रति आकर्षित रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी भी महिलाओं से प्रभावित नहीं होऊंगा। यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन किंग मोक्सू को भी वह केवल एक खिलौने की तरह ही समझता था। लेकिन इस महिला ने उसे बहुत उलझन में डाल दिया। भय के बीच एक अवर्णनीय पुरानी यादें भी हैं। जब उसने महिला को जाते देखा तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसे बहुत असहजता भी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कुछ छीन लिया गया हो। ये बहुत अच्छा होगा यदि छोटी बहन अभी भी जीवित हो, उसे वे अजीब किताबें पढ़ना पसंद है। आपको पता होना चाहिए कि वह महिला किस प्रकार के सफ़ेद बाज पर सवार है। इस तरह आप महिला की पहचान का पता लगा सकते हैं। दया, ये सब लिंगजियो की वजह से है।
गू फेगुआ को लगा कि लिंग जियो के प्रति उसकी नफरत बढ़ गई है। इसका मतलब है प्यार को तलवार से पकड़ना। उसे लगता है कि जो चीज उसे पसंद है उसे दूसरों ने छीन लिया है। लेकिन वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि यू फेगुआ ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। लेकिन वह लिंग जियाओ को लंबे समय से जानता था। खैर युवा स्वामी, इस बार हमने अंततः एक संकट का समाधान कर लिया। वह महिला जो भी थी वह एक डरावनी प्राणी थी। अगर उसे लिंग जियो से मिलने दिया गया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। चेन यू को लगा कि उसने बहुत ही चतुराई भरा काम किया है और महिला को जंगली जानवरों के दायरे में जाने के लिए धोखा दिया है। जब तक वे लिंग जियो को मार देंगे ये झूठ कभी उजागर नहीं होगा, इसलिए वह भी डरता नहीं है। खैर तुमने अच्छा काम किया। गू फेगुआ चेन यू की बुद्धि से बहुत खुश था। सेना आगे बढ़ना जारी रखती है। अब वह लिंग जियो को और भी अधिक मारना चाहता था, अन्यथा उसके लिए यह बिल्कुल असहनीय होगा कि इतनी खूबसूरत महिला को लिंग जियो द्वारा छीन लिया जाए। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बातचीत यू फेगुआ और बाइजू ने पूरी तरह सुन ली थी। बहन, मैं उन्हें मारने गया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? बहन, बाइजू का स्वभाव बहुत खराब है। आखिरकार वह एक राक्षस कबीले का सदस्य है और बहुत खूनी है। वह वास्तव में अभी उन सभी लाखों सैनिकों को मिटा देना चाहता है। चिंता मत करो, यह ऐसी बात है जिसे लिंग जियो को स्वयं ही सुलझाना चाहिए। हम तो बस अनुसरण करते हैं। वह व्यक्ति लिंग जियो, अगर उसका जीवन खतरे में नहीं है तो उसे उसकी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह दुखी होगा। यू फेगुआ और लिंग जियाओ ने एक साथ बहुत समय बिताया और उसे अजीब लगा कि वह लिंग जियो को पिछले जन्म में जानती थी। बहुत परिचित। ये वास्तव में परेशानी वाली बात है, लेकिन ये तथाकथित अनुभव है ना? अगर हम लिंग जियो की मदद करते हैं तो क्या वह अनुभव का अवसर खो देगा? बाइजू ने कहा, लेकिन बहन, मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाएंगी। जब आप अपने प्रिय व्यक्ति को कष्ट में देखते हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? ये सही है, अगर उन लोगों ने लिंग जियो को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं उन सभी को ज़ीलिंग राजधानी में मरने दूंगा। चलो चलो, यू फेंगहुआ एक अच्छी लड़की नहीं है, वजन व्हाइट लोट्स तो दूर की बात है। वह जिस आदमी से प्यार करती है उसके लिए कुछ भी कर सकती है। राक्षस खंडहरों के बीच, जहां लिंग जियो, जीलोंग और ज़िक्याने अभ्यास कर रहे थे, वहां अचानक कई भयानक राक्षस आ गए। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया है। ज़िलोंग अपना प्रशिक्षण समाप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने ज़िक्याने और लिंग जियाओ की ओर देखा। दोनों अभी भी अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इतने सारे राक्षस अचानक आ गए, उन्हें यहाँ बहला फुसलाकर लाया गया होगा। ज़िलोंग ने लुई और अन्य लोगों के बारे में सोचा जो पहले भाग गए थे। वह अपने हृदय में हत्या की मंशा को रोक नहीं सका। मैं इन राक्षसों से निपटने के बाद तुम्हें मार डालूंगा। उसकी आंखों से हिंसक लड़ाकू भावना झलक रही थी। अब उनकी साधना दिव्य गोली क्षेत्र के प्रारंभिक 5वें स्तर तक पहुंच गई है। रक्त सम्मान कवच के साथ वह दिव्य गोली क्षेत्र के शुरुआती 6ठी स्तर की युद्ध शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हालांकि यह उनकी बहन ज़िक्याने और भाई लिंग जियाओ से बहुत कमतर है। हालांकि इस शक्ति सुधार की गति अभी भी कई लोगों को चौंका देगी। आओ दुष्ट जानवरों, खूनी लड़ाई शुरू हो गई। ज़िलोंग की पागलपन भरी लड़ाई 1 घंटे तक चली। मारे गए राक्षस हर जगह थे, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर पड़ा रहा, लगभग हिलने में असमर्थ था। दोनों पैर राक्षसों ने काट डाले थे। उन्होंने अपना एक हाथ भी खो दिया। शरीर तो और भी अधूरा था। आखिरकार राक्षस बहुत ज्यादा थे और वे बहुत शक्तिशाली भी थे। अब तक टिके रहना उसके लिए आसान नहीं था। अरे, क्या तुम अभी भी बहुत कमजोर हो? ज़िलोंग बहुत नासमझ था। जब अपनी बहन और भाई की रक्षा करने की बारी उसकी आई तो वह ऐसा नहीं कर सका। ये सचमुच निराशाजनक था। ज़ियाओलोंग, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारी बहन की बारी है। इस समय ज़िक्याने की आवाज़ गूंजी। वह अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाली दूसरी व्यक्ति थी। हालांकि उसकी साधना अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हुई थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। यहाँ तक कि उसने एक राक्षसी लड़ाकू शरीर भी विकसित कर लिया। जिस क्षण भयानक आभा निकली, दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें मध्य चरण में स्थित राक्षस भी भयभीत हो गए और पीछे हट गए। मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत करो, तुम सब नरक में जाओ। ज़िक्याने राक्षसों के समूह पर झपट पड़ा। बैंगनी ड्रैगन की तरह
भयानक ड्रैगन के पंजों ने दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें प्रारंभिक चरण में 2 राक्षसों को तुरंत फाड़ डाला। ये बस एक ही गोली से हत्या थी। इस भयानक युद्ध शक्ति ने लिu यी और अन्य लोगों को चकित कर दिया, जो अंधेरे में छिपकर युद्ध देख रहे थे। ज़ी ने दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य चरण में 3 राक्षसों के खिलाफ लड़ता है। हालांकि वह ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन कम समय में जीतना आसान नहीं है। जब लिu ये ने ये दृश्य देखा तो वह अपने दांत पीसकर बोला, चलो चलें। ये हमारा एकमात्र मौका है। लड़का गंभीर रूप से घायल था, दूसरा अभ्यास कर रहा था, और महिला 3 राक्षसों में उलझी हुई थी और वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जब तक हम उन 2 लोगों को मार देंगे और उनसे राक्षस अमृत और आंतरिक अमृत प्राप्त कर लेंगे, तब तक हम सफल हो जाएंगे। सभी राक्षसों ने अपनी आंखों में लालच के भाव के साथ सिर हिलाया। कुल 18 लोगों ने चुपचाप ज़िलों के शरीर को छुआ। इस समय ज़िलों गंभीर रूप से घायल हो गया था और मुश्किल से चल पा रहा था। इसलिए उन्होंने पहले बैंगनी अजगर को मारने की योजना बनाई। जब ज़ी ने ये दृश्य देखा तो वह उत्सुकता से वापस भागी। अप्रत्याशित रूप से 3 सिर वाले राक्षस इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने उसे रोक लिया। बेशक राक्षस लिu ये की मदद नहीं करना चाहते थे, उन्हें सिर्फ यह महसूस हुआ कि ज़ी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। केवल ज़ी को मारने से ही अन्य चीजों से निपटना आसान हो सकता है। अरे ज़ी, मजबूत होने का क्या फायदा है? बस अपने दूसरे भाई को हमारे द्वारा मारा जाता हुआ देखो। लिu ये बहुत गर्व से मुस्कुराया। वह लगभग आधे महीने तक जंगल में छिपा रहा और सिर्फ एक दिन के लिए उसने इतनी लंबी यातनाएं सहन की। अब अंततः वह अवसर आ गया है। आप खुश कैसे न हो सकते? अचानक एक भयानक गर्जना गूंज उठी। लिu यी की हंसी अचानक बंद हो गई। दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य चरण में 3 सिर वाला राक्षस इतना भयभीत हो गया कि उसने हमला करना बंद कर दिया। सभी लोग एक ही दिशा में देखने लगे। लिंग जियो का शरीर एक विशाल राक्षस से ढका हुआ था, बिल्कुल राक्षस के कंकाल जैसा। ये वास्तव में ज़ुवानवु दिव्य शरीर का प्रभाव है, जो स्वर्गीय दानव मज्जा और स्वर्गीय दानव हड्डियों में एकीकृत है। दानव ज़ुवानवु एक प्राचीन दिव्य पशु है और दूसरा एक अलौकिक दानव है। वे सभी पौराणिक चीजें हैं और अब वे सभी लिंगजियो के शरीर में एकीकृत हैं। शून्य में भयावह आभा फैल गई। वह आभा बहुत शक्तिशाली है, इतना कि लिu यी और उसके आदमी हिल भी नहीं सकते थे। तीनों राक्षस दहाड़ते हुए पीछे मुड़े और भाग गए। अगर तुमने भागने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंगजियो की आवाज उसके मुंह से निकली, ठंडी और गंभीर। 3 सिर वाला राक्षस अचानक डरकर रुक गया। एक ड्रैगन पंजे वाला ड्रैगन दानव बैल है, एक रंगीन पंखों वाला 7 रंग का राक्षस पक्षी है और दूसरा भयानक शक्ति वाला विशालकाय राक्षस हाथी है। ठीक है, उन लोगों को मेरे लिए मार डालो। लिंगजियो ने तीनों राक्षसों को उदासीनता से देखा और सीधे आदेश दिया। तीनों राक्षस बिना किसी हिचकिचाहट के लिu यी और अन्य की ओर दौड़े। लिu यी और अन्य लोगों को दया की भीख मांगने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वे 3 सिर वाले राक्षसों द्वारा सीधे मारे गए। आज से तुम तीनों मेरी आज्ञा का पालन करोगे। राक्षसी खंडहरों की रक्षा करो। जैसे ही लिंगजियो ने बात की, 4 पत्ती वाली जादुई पुतली खुल गई और एक अजीब जादुई रोशनी 3 सिर वाले जादुई जानवर के शरीर में प्रवेश कर गई। इससे तीनों राक्षस सिर झुकाकर आदेश का पालन करते हुए जमीन पर लेट गए। बहुत अच्छा। 3 राक्षसों को वश में करने के बाद लिंगजियो ने ज़िलों के मुंह में एक उपचार की गोली खिला दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुमने फिर भी मेरी और अपनी बहन की रक्षा की। यद्यपि ये केवल 1 घंटे तक चलता है, परंतु ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। वापस आओ, अगला कदम हमारे और गुफेगुआ के बीच निर्णायक लड़ाई है। क्या तुम टूट गए? ज़ी ने पूछा। आप अनुमान लगाएं। लिंगजियो मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बाहर चला गया। जब वे वहां पहुंचे तो विभिन्न राक्षसों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन जब वे चले गए तो एक भी राक्षस आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये 3 राक्षसों के कारण नहीं है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि लिंगजियो द्वारा छोड़ी गई आभा जो दानव की हड्डियों से संबंधित थी, उसने यहाँ के सभी राक्षसों को चौंका दिया था। तो फिर डोराविन, तुम 3 सिर वाले राक्षस को क्यों नहीं मार देते? ज़िलोंग ने जब उपचार की गोली ली तो उसका शरीर तुरंत सामान्य हो गया और उसने उत्साह से पूछा, क्या आप डोंगशेंग कियागुओ से सभी लोगों को भर्ती करना चाहते हैं? मैं गुफेगुआ को नष्ट करने के बाद मृत होने का नाटक करने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह ज़ीलिंग का छोटा देश सुरक्षित रहेगा।
लेकिन अगर वे 3 राक्षस वहां हैं तो डोंगशेंग शक्तिशाली राष्ट्र निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। लिंग जियाओ ने अपने सभी विकल्पों के बारे में सोचा। यदि आप गू फेगुआ को मार देते हैं तो निश्चित रूप से शक्तिशाली डोंगशेंग देश द्वारा आपका शिकार किया जाएगा। प्राचीन अनुग्रह के साथ मरने का नाटक करना बेहतर होगा। इस तरह मुख्य अपराधी के बिना शक्तिशाली देश डोंगशेंग छोटे जीलिंग देश और यहाँ तक कि बड़े जीफू देश की स्थिति को स्थिर करने में सक्षम था। वह निश्चित रूप से ज़िकियाने को खुश करना चाहेगा। समय आने पर ज़िकियाने आत्मसमर्पण करने का नाटक करेगी। इस तरह ज़िफू का महान साम्राज्य दिव्य साम्राज्य के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए वास्तव में स्थिर साधना स्थल बन सकता है। यहाँ तक कि इस राक्षस अवशेष को भी लिंग जियो ने दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं के लिए छोड़ दिया था। अंदर का प्रशिक्षण प्रभाव रक्तपिपासु युद्ध क्षेत्र से अधिक बुरा नहीं है। वैसे भी वह न्यांग दानव राजा की परिवर्तन तकनीक जानता है। भले ही वह मरने का नाटक करे, डोंगशेंग की आगुओं को कभी पता नहीं चलेगा। बेशक ये हमेशा के लिए नहीं है। जब वह पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से पुनः वापस आ जाएगा। उस समय न केवल जी हवेली दिव्य साम्राज्य का क्षेत्र बन जाएगी, यहाँ तक कि पूरा डोंगशेंग शक्तिशाली देश भी ऐसा ही होगा। मृत होने का नाटक करने के लिए उसे ये लड़ाई जीतनी पड़ी, अन्यथा वह सचमुच मर चुका है। जब लिंग जियाओ और अन्य तीनों ने राक्षसी खंडहरों को छोड़ा तो जीफू सेना की 10 लाख चौकियां छोटी जीलिंग साम्राज्य में आ गईं और जीलिंग राजधानी शहर को घेर लिया। लिंग जियो, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं आज जीलिंग की राजधानी और जीलिंग की छोटी देश को नष्ट कर दूंगा। किसी को भी जीवित न छोड़ें, तुम्हें भारी पाप सहना पड़े। आइए देखें कि आप मार्शल आर्ट की राह पर कैसे चलते हैं। गू फेगुआ हवा में उड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका और जीलिंग शहर की दिशा में दहाड़ने लगा। परेशान मत हो, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? मैं बाहर हूँ। लिंग जियाओ ने जीलिंग सिटी को ज़िकियाने और ज़िलोन को सौंप दिया। फिर वह किंग कान ड्रैगन ट्रैपिंग फॉर्मेशन से सीधे बाहर उड़ गया। तुम्हारी हिम्मत है बाहर आने की। इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो। सेनिलुओ तलवार गठन। गू फेगुआ ने अपने हाथ में झांतियन तलवार लहराते हुए दहाड़ लगाए और आकाश में तलवारों की एक विशाल संरचना दिखाई दी। दोनों को उसमें लपेटा। लिंग जियाओ इसे महसूस कर सकता था। ये सेनिलुओ तलवार संरचना उसकी मार्शल आत्मा बाधा से भी अधिक भयानक है। यद्यपि दोनों की विशेषताएं समान हैं, लेकिन दोनों को अनलॉक करने के लिए प्रतिद्वंद्वी को मारना होगा। लेकिन सेनिलुओ तलवार संरचना अभी भी हमला कर सकती है, मार्शल आत्मा बाधा नहीं कर सकते। ये सम्राट स्तर का 7वां स्तर का प्राथमिक मार्शल आर्ट है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, मुझे डर है कि तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा होगा। गू फेगुआ ने लिंग जियो को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि आप मुझे गंभीर रूप से घायल करके और फिर भागकर वास्तव में मुझे हरा सकते हैं? आप केवल रक्त थंडर भगवान पर भरोसा करते हैं। पिछली बार मैं लापरवाह था, लेकिन इस बार तुम्हारी सारी बिजली की क्षति मेरे लिए बेकार होगी। पिछले 10 दिनों में गू फेगुआ न केवल अपनी चोटों से उबर गया, बल्कि जादुई हथियार उधार लेने के लिए डोंगशेंग इंपीरियल कोर्ट में भी लौट आया। इसे जुवान लेई जिया कहा जाता है। इस जुवान लेई जिया का केवल एक ही प्रभाव है, वह है बिजली से होने वाले नुकसान को रोकना। गू फेगुआ ने ऐसा खजाना इसलिए लिया था ताकि वह लिंग जियो से निपट सके। लिंग जियो के रक्त थंडर भगवान का हमला बहुत भयानक था, यहाँ तक कि उसे भी इससे सावधान रहना पड़ा। अब जुवान लेई जिया के साथ लिंग जियो का कदम स्क्रैपिंग के बराबर है। वह विश्वास नहीं करता कि लिंग जियो के पास उससे निपटने का कोई और तरीका है। क्या 7वें स्तर की शाही मार्शल आर्ट सीखना बहुत आनंददायक नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ईश्वर शैतान मोहर कितनी मजबूत है, ये केवल एक शाही स्तर 6ठे स्तर का उच्च स्तरीय मार्शल कौशल है। 7वें स्तर के सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट की तुलना में ये बहुत अलग है। मैं अपने हाथ की एक लहर से तुम्हें टुकड़ों में काट सकता हूँ। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं? लिंग जियो को फंसाने के बाद उसने लिंग जियो के खूनी थंडर गॉड को निष्क्रिय करने के लिए जुवान लेई कवच का इस्तेमाल किया। गू फेगुआ का वर्तमान आत्मविश्वास फिर से बहाल हो गया है। दूर आकाश में 2 आकृतियां हैं और वे ऊर्जा की एक गेंद में लिपटी हुई हैं। अन्य लोग इसे बिल्कुल नहीं देख सकते, इसकी जानकारी भी नहीं है। बहन, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? हालांकि तुम्हारा आदमी बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके पास एक प्रसिद्ध शिक्षक का मार्गदर्शन है। मुझे डर है कि सेनिलुओ तलवार गठन का विरोध करना मुश्किल होगा। बाई जू ने यूफांगहुआ की ओर देखा और कहा,
यू फेगुआ की आंखों में चिंता का भाव था, लेकिन अंत में उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे उस पर विश्वास है। आप देख सकते हैं कि उसके चेहरे पर चिंता या डर का कोई निशान नहीं है। इसे हल करने का कोई रास्ता होना चाहिए। वह लिंग जियो की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। अब वह लिंग जियाओ से मिलने की भी योजना नहीं बना रहा है। आखिरकार अब उससे मिलने से लिंग जियो को ही नुकसान होगा। वह मानती थी कि अनंत जीवन के महल में लोग उसे ढूंढ रहे थे और यह केवल समय की बात थी कि वे उसे ढूंढ लेंगे। इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि वह अपने पति को दूर से ही देखे। बस उसका ख्याल रखना। वास्तव में ये ठीक वैसा ही है जैसा यू फेगुआ ने कहा था। यद्यपि सेनेलुओ तलवार संरचना भयानक है, लिंग जियो इससे डरेगा नहीं। उसके ईश्वर और दानव सील को सहज ईश्वर और दानव तलवार आत्मा में एकीकृत करने के बाद ये सहज ईश्वर और दानव सील में बदल गया। यह शाही स्तर पर 7वें स्तर का प्राथमिक मार्शल आर्ट कौशल भी है। चूंकि तुम्हें इतना यकीन है कि तुम मुझे मार सकते हो, तो तुम ऐसा तुरंत क्यों नहीं कर देते? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आह, मुझे पता है, तुम डरे हुए हो। तुम्हें डर है कि मेरे पास अन्य तुरुप के पत्ते हैं। इसके अलावा मैंने इसके बारे में सुना है। हालांकि जुबानलेई कवच बिजली की क्षति से बचा सकता है, लेकिन शारीरिक हमलों के खिलाफ इसकी सुरक्षा शून्य है। दूसरे शब्दों में, जब तक मैं खूनी थंडर भगवान का उपयोग नहीं करता, मैं आपके साथ किसी भी तरह से निपट सकता हूँ। गू फेगुआ ने भौहें सिकुड़ी। वह लिंग जियो को डराना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई एक नज़र में जुबान लेजिया की कमजोरी को देख लेगा। तो क्या हुआ? मैं आपके अन्य हमलों से बिल्कुल भी नहीं डरता। गू फेगुआ ने ठंडे स्वर में कहा, ओह, वैसे मैं आपको बताना तो भूल ही गया था, मैं पहले भी एक महिला से मिल चुका हूँ। गू फेगुआ को लगा कि लिंग जियो के पूरे शरीर में कोई दोष नहीं था और वह नहीं जानता था कि उसके पास कौन सा तुरुप का पत्ता है। आक्रमण करने के लिए आपको सबसे पहले प्रतिद्वंद्वी में कमजोरी पैदा करनी होगी। अचानक उसे सामने वाली औरत का ख्याल आया। यह अवश्य ही लिंग जियो से संबंधित कोई महिला होगी। तो ये योजना दिमाग में आई। आप एक महिला से मिले, इसका मुझसे क्या संबंध है? लिंग जियाओ थोड़ा उत्सुक था। वह महिला, वह अमर जैसी दिखती है और आप एक नज़र में बता सकते हैं कि वह शीर्ष शक्ति से आती है। वैसे, हालांकि मुझे उसका नाम नहीं पता, उसने कहा कि वह लिंग जियाओ नाम के एक आदमी की तलाश में थी। उन्होंने मुझे उस आदमी का चित्र भी दिखाया। चित्र से बिल्कुल वैसा ही पता चलता है जैसा आप दिखते हैं। गू फेगुआ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हें पता है, मैं तुमसे पूरे दिल से नफरत करता हूँ। तो उस पेंटिंग को देखने के बाद मैं बिल्कुल क्रोधित हो गया। बस उस औरत को तुरंत मार डालो। ये कहना अजीब है कि महिला की आभा बहुत भयानक है, लेकिन वह घायल लगती है और वह मेरी तरह शक्तिशाली नहीं है। ये बोलते हुए उसने चुपके से लिंग जियो के चेहरे के भावों पर नजर डाली। लिंग जियो की आंखों में उसने चिंता देखी। वास्तव में लिंग जियो ये बता सकता था कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से यू फेगुआ था, इससे पहले कि वह गू फेगुआ के शब्दों को सुनना समाप्त करता। यद्यपि चारों लोकों में उसके कई मित्र हैं, लेकिन जब पारलौकिक और परी जैसे स्वभाव वाली महिलाओं की बात आती है, तो यू फेगुआ ही एकमात्र है। तुमने कहा कि तुमने उसे मार डाला। लिंग जियो की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने सोचा कि वह सब कुछ शांति से संभाल लेगा, लेकिन आज अचानक उसे एहसास हुआ कि वह महिला उसके मन में कितनी महत्वपूर्ण थी। यदि यूनू की मृत्यु हो गई, तो वह जीवन भर अपने आप को ही दोषी मानेगा। हो सकता है कि आप ही इसके वशीभूत हो जाएं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप जो कह रहे हैं वह सच है या नहीं, आपने उसके जीवन के साथ मजाक करने का साहस किया है। मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया में सबसे भयानक चीज मौत नहीं है, लेकिन जिंदगी मौत से भी बदतर है। लिंग जियाओ की आवाज बेहद ठंडी हो गई। ये 9 पाताल लोकों से आती हुई एक भयावह ध्वनि के समान थी। उसका शरीर पूरी तरह से वुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर चुका है, और उसी क्षण तानाशाह मार्शल आत्मा भी मुक्त हो गई। यूनू, वह भी लिंग जियो की तलाश में है। ये कुछ ऐसा था जिसकी लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी। वह हमेशा यही सोचता था कि वह जानता है कि यूनू के साथ उसके पिछले जन्म में क्या हुआ था, इसलिए वह उसका बेसब्री से पीछा करता था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस जीवन में यू फेगुआ उसके प्रति इतना स्नेही होगा। वह वास्तव में अनंत जीवन के महल की कैद से भाग निकला था और उसे खोजने आया था। इससे उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब गू फेगुआ ने उसे बताया कि यूइनवो मर चुका है। उसका दिल टूट गया था। ये बहुत दुखता है। उस समय गू फेगुआ एक कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
वह नहीं जानता था कि उसने जो कहा उससे न केवल लिंगजियो हिल गया, इसके बजाय लिंगजियो क्रोध से और भी अधिक भयानक जानलेवा इरादे से फूट पड़ा। उसे भी डर लगा। इसके अलावा उसके पीछे ज़िफ़ू सेना के लोग भी हैं। इस समय ऐसा लग रहा था कि वे जिसका सामना कर रहे थे वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कोई राक्षस था, एक भयानक राक्षस। लिंगजियो नहीं चाहता कि यू फांगहुआ मर जाए, लेकिन अगर यू फांगहुआ वास्तव में मर गया तो वह निश्चित रूप से पूरे डोंगशेंग शक्तिशाली राष्ट्र और अनंत जीवन पैलेस को उसके साथ दफन होने देगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आज जितना क्रोधित था उतना पहले कभी नहीं हुआ था। हिंसक शक्ति पागलपन की हद तक बाहर निकली। ऐसा लग रहा था जैसे भयंकर तूफान आ गया हो। इस आदमी की शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है। ये किस प्रकार की मार्शल आत्मा है और यह ब्रह्मांड की तरह सर्वव्यापी क्यों है? उस मार्शल आत्मा के सामने मेरी मार्शल आत्मा वास्तव में कांप रही थी। प्राचीन भव्यता चौंकाने वाली थी। यदि खूनी थंडर भगवान ने गुफेगुआ को भयभीत किया तो ये भयानक तानाशाह मार्शल आत्मा, इससे वह कांप सकता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि लड़ने की भावना खत्म होने वाली है। बहन युइनव, मेरा मानना है कि आप मरी नहीं हैं, लेकिन अगर आप मर गईं तो मैं उन सभी लोगों को आपके साथ दफना दूंगी जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। लिंग जियाओ की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज उठी, जैसे बिजली गिरी हो। उस समय यू फेगुआ को लिंगजियो के सामने आने की इच्छा हुई। लिंग जियाओ से कहो कि वह मरी नहीं है, वह अभी भी जीवित है। बहन, हम अभी वहां नहीं जा सकते। वह अभी अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगर तुम वहां पहुंचोगी और उसकी सांसें चल रही होंगी तो मुझे डर है कि वह मुसीबत में पड़ जाएगा। बाइजू ने याद दिलाया। हाँ, तुम सही हो। खैर, शायद मुझे इतनी परेशानी से बचने के लिए उससे पहले मिलना चाहिए था। यू फेगुआ ने आह भरी। बहन, यह कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम आपको तो पता चलेगा कि यह आदमी आपके प्रति कितना समर्पित और कितना गहरा है। अब तो बाइजू को भी लगता है कि बहन, तुम्हें वाकई सही व्यक्ति चुनना होगा। बाइजू की आंखें विस्मय से चमक उठी। यू फांगहुआ को नहीं, बल्कि लिंगजियो को। और बहन, गू फेगुआ नाम वाले ने गलती की है। हो सकता है कि आपके पति को अपने क्रोध के कारण अपनी साधना में अंतिम सफलता प्राप्त हो जाए। दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचना। इतनी कम उम्र में, इतने भयानक माहौल में वह वास्तव में इस स्तर तक पहुंच सकता है। ऐसा लगता है जैसे उसने सचमुच आपके करीब आने की पूरी कोशिश की। बहन।